गाइस, आप लोग कोड तो लिखते ही होंगे और आप में से बहुत से लोगों के कोड में एरर्स, बग्स और प्रॉब्लम्स होती होंगी, जिनको फिक्स करने के लिए और अपने कोड को इम्प्रूव करने के लिए आप लोग एआईज लाइक चैट जीपीटी, जेमिनाई, डीप सीक जैसे एआई मॉडल्स को यूज करते होंगे। पर क्या होगा अगर आप लोग एक खुद का एआई बनाएं जो आपके कोड को रिव्यू करे, सजेशंस प्रोवाइड करे, बग्स बताए, एरर्स फिक्स करे और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे। अगर आपने ये प्रोजेक्ट को बिल्ड कर लिया तो ये आपकी प्रोडक्टिविटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा और आपके रिज्यूमे में ऐड करने के लिए भी बहुत अच्छा प्रोजेक्ट होगा। तो हेलो गाइस, आज की सीरीज में हम लोग एक इसी टाइप की प्रोजेक्ट को बिल्ड करने जा रहे हैं जो कि है एन एआई पावर्ड कोड रिव्यूअर यूजिंग रिएक्ट जेएस, टेलविंड सीएसएस फॉर बेटर स्टाइलिंग एंड जेमिनाई एआई एपीआई। हम लोग देखेंगे कैसे एक रिएक्ट जेएस प्रोजेक्ट को वीट की हेल्प से सेटअप किया जाता है, कैसे हम लोग टेलविंड वर्जन 4 को वीट में सेटअप कर सकते हैं और कैसे जेमिनाई एआई एपीआई से कोड को रिव्यू करवा सकते हैं। सो विदाउट फर्दर डिले, लेट्स डाइव इनटू द डेमो पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। तो गाइस, हमारे पास ये है एक यूआई स्क्रीन। हमने कुछ ज्यादा सिंपल यहाँ पे रखा है पूरा यूआई, और हमने कुछ यहाँ पे ज्यादा चीजें यहाँ पे नहीं रखी हैं। यहाँ पे हमारे पास एक नैव बार है, एक आइकन है यहाँ पर राइट हैंड साइड पे, और यहाँ पे हमारे पास एडिटर है। यहाँ पे हमारे पास लैंग्वेज को सेलेक्ट करने का ऑप्शन होगा, और यहाँ पे हमारे पास दो बटन है, फिक्स कोड का और रिव्यू कोड का। तो यहाँ पे अगर मैंने जावास्क्रिप्ट को सेलेक्ट कर लिया और अगर मैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का कुछ कुछ कोड लिखूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कौन सम, और मैंने यहाँ पे ए एंड बी लिया, और इसको ऐसे करने, ओके ऐसे नहीं करना था, इसको ऐसे करने के बाद मैं यहाँ पे इसको रिटर्न कर दूंगा, रिटर्न ए प्लस बी। और इतना काम करने के बाद अगर मैं यहाँ पे रिव्यू पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास एक लोडिंग आया। आप लोग उस लोडिंग को सेंटर में भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो सेंटर में कर सकते हैं, बट अभी हमने यहाँ पे इसको ऐसे ही रहने दिया है। तो इसको थोड़ा वेट करते हैं। और गाइस, यहाँ पे हमारे पास रिस्पॉन्स आ चुका है, क्वालिटी रेटिंग बेटर, और यहाँ पे पूरी क्वालिटी रेटिंग आ रही है। यहाँ पे डिटेल सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट इसने यहाँ पे दिया है, एरर हैंडलिंग, एज केसेस यहाँ पर इसने है, डॉक्यूमेंटेशन फॉर यूजिबिलिटी, और यहाँ पर टेस्टिंग फॉर रियलेबिलिटी। और अगर यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं, यहाँ पे हमारे पास कोड भी आ रहा है। अभी हमने यहाँ पे इसको हाईलाइट नहीं करवाया, बट आप लोग चाहें तो इसको रिहाइप्स की हेल्प से बहुत ही इजीली हाईलाइट करवा सकते हैं, ये भी इतना मुश्किल काम नहीं होगा। और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन ऑफ द कोड आ रहा है यहाँ पर, और पोटेंशियल बग्स और लॉजिक एरर्स यहाँ पे हैं, सिंटैक्स एरर और रन टाइम एरर से ये बता दिया है इसने। सॉल्यूशन एंड रिकमेंडेशन, यहाँ पे सॉल्यूशन भी दिया है इसने और रिकमेंडेशन भी यहाँ पे इसने हमें प्रोवाइड किया है। और यहाँ पे पूरी यहाँ पे समरी आ रही है, पूरी यहाँ पे सब चीज़ें आ रही हैं। तो इस तरीके से हमारा पे कोड रिव्यूअर यहाँ पे काम कर रहा है। और अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे कुछ बहुत ही गलत कोड लिखूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया सी प्लस बी, और अगर मैं इसको रिव्यू करूँगा तो यहाँ पे देखिएगा अभी क्वालिटी रेटिंग को क्या बोलेगा। तो देखते हैं यहाँ पे, इसको थोड़ा वेट करते हैं। क्वालिटी रेटिंग यहाँ पे आई है इस बार बैड, और यहाँ पे डिटेल सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट आ रहे हैं, और करेक्ट वेरिएबल यूज, ये सब चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं। यहाँ पे हमने सी को यूज़ कर लिया एक ही जगह, तो यहाँ पे इसने यहाँ पे क्वालिटी रेटिंग से बैड दे दी। और सिर्फ जावास्क्रिप्ट में नहीं, हम इसको पाइथन की हेल्प से भी यहाँ पे पाइथन में भी इसको रिव्यू करवा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे नंबर लिया, नंबर इज इक्वल टू इनपुट, और यहाँ पे मैं करूँगा एंटर द नंबर, एंटर द नंबर, और इसी को मैं पूरा कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक, कंट्रोल सी, और यहाँ पे मैं कर दूंगा कंट्रोल वी, और इसको मैं कर दूंगा नंबर टू, नंबर टू, और उसके बाद मैं यहाँ पे कर दूंगा प्रिंट, प्रिंट, और नंबर वन, नंबर प्लस नंबर टू, नंबर टू। और अगर इसको मैं यहाँ पे रिव्यू करूंगा तो यहाँ पर अब दिखिएगा, और इसको थोड़ा वेट करते हैं, थोड़ा टाइम लेता है, एआई है इसलिए। तो यहाँ पे आ चुका है, क्वालिटी रेटिंग बैड आ रही है यहाँ पर इस बार। यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, हमने यहाँ पे आईएनटी का यहाँ पे यूज़ नहीं करा, जो डेटा टाइप होती है यहाँ पर। अगर कोई यहाँ पे इसमें स्ट्रिंग यहाँ पे ऐड कर देगा तो ये प्रिंट नंबर मतलब स्ट्रिंग को भी यहाँ पे ऐड कर देगा। तो वही चीज़ यहाँ पे ये बता रहा है कि आपको यहाँ पे डेटा टाइप का यूज़ करना चाहिए था यहाँ पर। तो यहाँ पे फ्लोट का भी आप लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो इसी प्रोजेक्ट को आज की वीडियो में हम लोग बिल्ड करने जा रहे हैं। तो चलिए इसको बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं विदाउट फर्दर डिले। और लेट गाइस, सबसे पहले हमें हमारे कोड रिव्यूअर ऐप के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे नेम चाहिए। जो नेम हम लोग कहाँ से ढूंढेंगे उसके लिए, यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे चैट जीपीटी उसके लिए। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ chatgpt.openai.com पर, और यहाँ पे मैं इससे बोलूँगा आई वॉन्ट टू क्रिएट ए आई पावर्ड कोड रिव्यूअर ऐप इन रिएक्ट जेएस। एक मिनट, रिव्यूअर की स्पेलिंग हमें यहाँ पे सही कर देते हैं। कोड रिव्यूअर ऐप यूजिंग रिएक्ट जेएस, टेलविंड सीएसएस, एक मिनट, टेलविंड सीएसएस और टेलविंड सीएसएस एंड जेमिनाई एआई एपीआई। तो यहाँ पे मैं इसे बोल दूंगा जेमिनाई एआई एपीआई गिव दी
गिव दी, यहाँ पे इसे बोलेंगे सजेस्ट दी नेम्स, सजेस्ट दी नेम्स ऑफ माई ऐप, फॉर माई ऐप, सॉरी, फॉर माई ऐप। और यहाँ पे मैं कर दूंगा एंटर। तो यहाँ पर इसने यहाँ पे वर्ड्स यहाँ पे दे रहा है, टू वर्ड्स नेम्स, कोड मेट रिव्यू जीनियस, और यहाँ पे आई थिंक वन वर्ड नेम्स भी इसने यहाँ पे दिए हैं। तो यहाँ पे जो हमें अच्छा लगेगा उसको हम यहाँ पे ले लेंगे। तो कोडिफाई यहाँ पर एक रिव्यू है यहाँ पे। एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको कोडिफाई ले लेते हैं इस बार। तो यहाँ पे मैं कोडिफाई को यहाँ पे ले लूंगा, कोडिफाई को। और इसके बाद अब मुझे यहाँ पे अपनी रिएक्ट की एप्लीकेशन बनानी है यूजिंग वीट। तो उसके लिए यहाँ पे यूज़ करेंगे वीट। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ वीट पे। तो वीट नेक्स्ट जनरेशन फ्रंट एंड टूल, मैं पे आऊँगा गेट स्टार्टेड पर। गेट स्टार्ट पे आने के बाद नीचे स्क्रॉल करूंगा और यहाँ पर इस कमांड को मैं पे कर लूंगा कॉपी, npm create वीट @latest। और फिर मैं अपने फोल्डर को ओपन कर लेता हूँ। और लेट गए, तो यहाँ पर मैंने अपने फोल्डर को ओपन कर लिया है। इसको मैं यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट में ओपन कर लूंगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा cmd और एंटर करूंगा। और इतना काम करने के बाद ये वाला फोल्डर मेरे पास कमांड प्रॉम्प्ट में एंटर यहाँ पे ओपन हो चुका है। यहाँ पे मैं इस कमांड को कर दूंगा पेस्ट, npm create वीट @latest और एंटर करूंगा। और ये कमांड थोड़ा टाइम लेगा, तो इसका थोड़ा वेट करते हैं। तो गाइस यहाँ पे मुझसे प्रोजेक्ट का नेम पूछ रहा है। तो प्रोजेक्ट का नेम मैं यहाँ पे दूंगा कोडिफाई, एंटर करूंगा। और फिर यहाँ पे पैकेज नेम भी मैं इसको कोडिफाई दूंगा, एंटर करूंगा। और फिर मैं यहाँ पे सेलेक्ट अ फ्रेमवर्क बोल रहा है, तो यहाँ पे मैं रिएक्ट को सेलेक्ट कर लूंगा। और फिर मैं यहाँ पे थर्ड नंबर पर जावास्क्रिप्ट को सेलेक्ट करूंगा। इसके बाद जो हमारी ऐप है वहाँ पे बन चुकी है। मैं यहाँ पे करूँगा CLS। ओके गाइस, अब मुझे यहाँ पे आना है CD कोडिफाई के अंदर। और कोडिफाई के अंदर आने के बाद CLS करूँगा मैं यहाँ पर। और अब मुझे यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर यहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे कमांड यूज़ कर रहा हूँ npm i। और ये कमांड थोड़ा सा टाइम लेगी, तो इसको भी थोड़ा सा टाइम देते हैं। और जब ही हो जाएगी तो फिर हम यहाँ पे इसमें टेलविंड CS को सेटअप करेंगे। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पे हमारे पास नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं करूँगा कि यहाँ पे CLS करके इसको VS कोड में ओपन कर लूँगा विद द हेल्प ऑफ कोड डॉट। और इतना काम करने के बाद अब मुझे इसकी यहाँ पे नीड नहीं है कमांड प्रॉम्प्ट की, तो उसको मैं यहाँ पे क्लोज कर दूंगा। तो यहाँ पे ये मेरा प्रोजेक्ट यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब मुझे यहाँ पे टेलविंड CS को सेटअप करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे टर्मिनल में आऊँगा, न्यू टर्मिनल को ओपन कर लूंगा। और जब तक यहाँ पे ओपन हो रहा है तब तक मैं यहाँ पे टेलविंड CS की वेबसाइट पे आ जाता हूँ। तो tailwindcss.com पर आना है मुझे। और फिर मुझे यहाँ पे आना है गेट स्टार्टेड पर। और यूजिंग बीट हमने फर्स्ट स्टेप ऑलरेडी यहाँ पे डन कर लिया है आई थिंक। नहीं, हमें यहाँ पे फर्स्ट स्टेप से डन करना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप ताकि पुराने वर्जन में यहाँ पे सेटअप ऑफ प्रोजेक्ट का था। तो यहाँ पे अभी यहाँ पे इंस्टॉल टेलविंड CS है। तो यहाँ पे मुझे इस कमांड को कॉपी करना पड़ेगा, Ctrl+C। और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे मैं कर दूंगा पेस्ट, Ctrl+V, और मैं कर दूंगा एंटर। तो जब तक ये वाली कमांड यहाँ पे कंप्लीट हो रही है तब तक हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप को यहाँ पे देखते हैं क्या है। तो इसके बाद वीट config.ts फाइल जो कि होगी हमारे पास, उसमें हमें यहाँ पे इस लाइन को ऐड करना है। तो Ctrl+C, हमारे केस में ये JSX होगी ताकि हमने यहाँ पे जावास्क्रिप्ट यहाँ पे चूज करा था हमारी एप्लीकेशन को बनाते टाइम। तो यहाँ पे SRC के अंदर मुझे आना है। और SRC के अंदर नहीं, यहाँ पे वीट config.js में। और यहाँ पर अब मुझे इस वाली लाइन को यहाँ पे ऐड कर देना है। तो यहाँ पे मैंने इस वाली लाइन को ऐड कर दिया है यहाँ पर। और फिर मुझे यहाँ पे रिएक्ट के बाद आई थिंक यहाँ पे टेलविंड CS को यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा प्लगइन्स के अंदर। तो Ctrl+C करूंगा यहाँ से, और यहाँ पे कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे इसको ऐड कर दूंगा। और फिर फॉर्मेट कर लूंगा डॉक्यूमेंट को। इतना काम करने के बाद अब यहाँ पर मुझे CSS के अंदर इम्पोर्ट टेलविंड CSS करनी है। तो ऐड ऑन इम्पोर्ट टू योर CSS फाइल दैट इम्पोर्ट टेलविंड CSS। ओके, तो आई थिंक ये हमें मेन index.css में करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं सारी चीज़ हटा रहा हूँ और यहाँ पे मैंने ये वाली लाइन को ऐड कर दिया है। इतना काम करने के बाद अब मुझे यहाँ पे npm run dev करना है। बट उससे पहले हम HTML में ये वाली लिंक को ऐड कर देते हैं। तो Ctrl+C करूँगा और HTML में आऊँगा और यहाँ पे इस लिंक को ऐड कर दूंगा। तो यहाँ पे SRC के अंदर हमारे केस में यहाँ पे index.css फाइल है। तो यहाँ पे मैं करूँगा index.css फाइल। और इतना काम करने के बाद अब यहाँ पे मैं कोडिफाई इसको दे देता हूँ। तो कोडिफाई हमारे पास यहाँ पे पैकेज.json के अंदर यहाँ पे नाम होगा। यहाँ पे मैं करूँगा Ctrl+C और यहाँ पे कर दूंगा Ctrl+V। वीट प्लस रिएक्ट की जगह मैंने यहाँ पे इसको कर दिया Ctrl+V है ना। और C को मैं यहाँ पे कैपिटल कर देंगे कोडिफाई। और अब हम हमारे प्रोजेक्ट को रन करके देखते हैं। बट उससे पहले यहाँ पे मैं एसेट्स फोल्डर को यहाँ पे डिलीट कर दूंगा। एसेट्स को डिलीट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। और app.css के अंदर जितना कोड लिखा सबको मैं हटा रहा हूँ। और app.js के अंदर भी जितना कोड लिखा सबको मैं हटाऊंगा। RFC करूंगा। और इतना काम करने के बाद यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर लूंगा app.css को /app.css। और यहाँ पे इतना काम करने के बाद CLS करूंगा यहाँ पर और npm run dev कर दूंगा, एंटर करूंगा। तो यहाँ पे ये रन हो रहा है हमारा प्रोजेक्ट। इसका थोड़ा सा वेट करते हैं। और यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे रन हो चुका है। तो यहाँ पे मैं इस पे Ctrl+ क्लिक करूंगा और यहाँ पर अभी लोडिंग चल रही है, तो थोड़ा टाइम लेगा आई थिंक ये। जब तक हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आने के बाद app.css में आऊँगा मैं यहाँ पर।
यहाँ पे इसको ऐसे करूंगा, मार्जिन 0 करूंगा, पैडिंग 0 कर दूंगा। और बॉडी के अंदर भी मैं यहाँ पे सेम चीज करूंगा, मार्जिन 0 पैडिंग 0, मार्जिन 0 पैडिंग 0। बॉक्स साइज को मैं यहाँ पे बॉर्डर बॉक्स कर दूंगा। और बैकग्राउंड कलर जो होगा वो हमारे पास रहेगा पर्पल टाइप का कुछ, तो पर्पल टाइप का मैं यहाँ पे करूंगा, बट पूरा फुल पर्पल यहाँ पे नहीं रहेगा। इसको हम ब्लैकिश पर्पल टाइप का यहाँ पे बैकग्राउंड कलर यहाँ पे करेंगे। तो इसको मैं यहाँ पे एक काम करते हैं, तो डार्क पर्पल हो जाएगा। तो पहले इसको एक काम करते हैं, ब्लैक कर देते हैं कलर। तो ब्लैक से यहाँ पे पर्पल इसको कर देंगे, तो #000 ये हमने यहाँ पे कलर किया। और फिर कलर को मैं यहाँ पे कर दूंगा #FF। और इतना काम करने के बाद अब हम यहाँ पे चेक करते हैं कैसा हमारा एप्लीकेशन यहाँ पे दिख रही है। तो ये इस टाइप की एप्लीकेशन हमें यहाँ पे दिख रही है। आई थिंक ब्लैक कलर भी यहाँ पे ठीक ही है, बट अगर आप लोग पर्पल टाइप का ब्लैक कलर यहाँ पे देना चाहते हैं तो वो भी आप लोग यहाँ पे दे सकते हैं। और इतना काम करने के बाद हमारे पास यहाँ पे ऐप आ रहा है, और टेलमेंट सीरीज भी हमारे पास अच्छे से सेटअप हो चुकी है। तो इतना काम करने के बाद अब हमें यहाँ पे इसका यूआई को डिज़ाइन करना है। तो चलिए हम इसकी यूआई को डिज़ाइन करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे नैव बार बनाएंगे। तो नैव बार बनाने के लिए मुझे यहाँ पे एसआरसी के अंदर यहाँ पे एक फोल्डर बनाना पड़ेगा, कंपोनेंट्स नाम का, कंपोनेंट्स। और उसके अंदर मैं यहाँ पे एक फाइल बनाऊंगा navbar.jsx, और एंटर कर दूंगा। मैं यहाँ पे करूँगा RAFCE। और यहाँ पे नैव बार करने के बाद अब मैं यहाँ पे एक और एसआरसी के अंदर यहाँ पे एक काम करते हैं। एसआरसी के अंदर यहाँ पे आए तो या तो आप लोग एक और फोल्डर बना लें पेजेस नाम का, और उसके अंदर homeload.jsx यहाँ पे फाइल बना लें। बट अभी यहाँ पे एक ही पेज की यहाँ पे नीड होगी, तो यहाँ पे हमें रिएक्ट राउटर को भी सेटअप करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो एक काम करते हैं, app.jsx के अंदर हम यहाँ पे डायरेक्ट क्या कहते हैं उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देते हैं नैव बार को। तो यहाँ पे मैं करूँगा नैव बार, और इसको ऐसे करके ऐसे कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास नैव बार आ जाएगा। तो यहाँ पे नैव बार आ चुका है। और चलिए नैव बार को स्टाइल करना हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो नैव बार के अंदर सबसे पहले मैं यहाँ पे एक डिव बनाऊंगा .nav के नाम से, और इसको मैं यहाँ पे कर दूंगा फ्लेक्स। आइटम्स को मैं यहाँ पे कर दूंगा सेंटर, और जस्टिफाई को मैं यहाँ पे कर दूंगा बिटवीन। जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन नहीं है, जस्टिफाई बिटवीन करना है। और पैडिंग मैं यहाँ पे दूंगा PX से, यहाँ पे मैं दे रहा हूँ 150 पिक्सल्स। और इसके बाद हाइट में यहाँ पे दे रहा हूँ इसको भी के लिए 90 पिक्सल्स। और बैकग्राउंड कलर में यहाँ पे दे रहा हूँ Zinc-900 PG Zinc 900। और देखते हैं ये वर्क कर रहा है कि नहीं। ओके, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर यहाँ पे आ चुका है Zinc 900 का। इसके बाद अब हम यहाँ पे देना है लोगो। तो लोगो के लिए यहाँ पे एक रिएक्ट का पैकेज इंस्टॉल करेंगे, ल्यूसाइड रिएक्ट। तो यहाँ पे मुझे ल्यूसाइड रिएक्ट पे आना है, और यहाँ पे आने के बाद इसको मैं यहाँ पे कर लूँगा NPM से मुझे करना है बेसिकली। तो यहाँ पे मैं करूँगा इसको इस कमांड को कॉपी, और यहाँ पे एक और न्यू टर्मिनल यहाँ पे ऐसे ओपन कर लूँगा। और यहाँ पे इस कमांड को मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, NPM इंस्टॉल ल्यूसाइड रिएक्ट। और जब तक यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है तब तक मुझे यहाँ पे आइकन्स पे आना है। आइकन्स पे आने के बाद यहाँ पे मुझे सर्च करना है AI पे। यहाँ पे बहुत सारे AI के यहाँ पे वो हैं आइकन्स, तो जो आपको अच्छा लगे वहाँ पे यहाँ से ले सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे URL अच्छा लग रहा है, तो इसको यहाँ पे ऐसे करता हूँ। और यहाँ पे मैं करूँगा सी इन एक्शन। इस तरीके से मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर लूँगा। इंपोर्ट करना है मुझे यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं इस तरीके से मैं यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर लिया है। और इंपोर्ट करने के बाद अब मुझे यहाँ पे इसको सिंपली इस टाइप से यहाँ पे यूज़ करना है। तो यहाँ पर आने के बाद अब यहाँ पे मैं एक डिव बनाऊंगा लोगो नाम की, और लोगो के अंदर मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। तो फॉर्मेट कर लेते हैं डॉक्यूमेंट को एक बार, और यहाँ पर देखते हैं हमारे पास आइकन आया कि नहीं आया। तो यहाँ पर मैं रिफ्रेश करूँगा, और रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे देखते हैं आइकन आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये थोड़ा टाइम ले रहा है लोड होने के लिए, पैकेज इंस्टॉल कराया ना अभी, तो इसलिए थोड़ा टाइम ले रहा है। तो ओके, यहाँ पे हमारे पास आइकन आ चुका है। तो यहाँ पे फिलिक्स करा है हमने, आइटम सेंटर क्यों नहीं हुआ, आइटम सेंटर करना था। ओके, आइटम सेंटर हो चुका है। और पैडिंग भी नहीं आई हमारे पास, तो PX 150 पिक्सल हमने यहाँ पे करा है। तो पैडिंग क्यों नहीं आई, फ्लेक्स आइटम सेंटर जस्टिफाई बिटवीन PX हाइट 90 पिक्सल्स 150 पिक्सल हमने PX से करा है। तो पैडिंग हॉरिजॉन्टली से आनी चाहिए थी, बट क्यों नहीं आई पैडिंग हॉरिजॉन्टली। तो गाइस पैडिंग अगर ऐसे नहीं आ रही तो एक काम करेंगे हम लोग, यहाँ पर स्टाइल के अंदर इसको दे देंगे पैडिंग को। तो स्टाइल में यहाँ पे करूँगा स्टाइल, और इस टाइप से करूँगा, मैं यहाँ पे करूँगा पैडिंग। और पैडिंग करने के बाद मैं यहाँ पे करूँगा 0 पिक्सल्स और फिर 150 पिक्सल्स। और अगर अब मैं इसको हटा दूँ यहाँ से, तो अब हो सकता है पैडिंग हमारे पास यहाँ पे आ जाए। तो यहाँ पर अब देखिए पैडिंग हमारे पास यहाँ पे आ चुकी है 150 पिक्सल्स की। और इतना काम करने के बाद अब इसको मैं यहाँ पे करूँगा क्या, साइज मैं यहाँ पे इसको कर दूँगा साइज मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 70। साइज में इसको 70 कर दिया है, ज़्यादा बड़ा होगा 70। तो एक काम करते हैं 50 करके देखते हैं एक बार। 50 भी ज़्यादा बड़ा है, 30 करूँगा अगर मैं यहाँ पर 30 सही लग रहा है। 30 करने के बाद अब मैं यहाँ पे करूँगा क्या, इसका कलर मैं यहाँ पे दे दूँगा कलर, और कलर मैं यहाँ पे दूंगा BG पर्पल। तो पर्पल के लिए मुझे यहाँ पे इसमें टेलमेंट के कलर्स पे आना पड़ेगा। तो tailmentcss.com कलर्स, और इधर आऊँगा मैं कलर्स पर। मुझे यहाँ पे वर्जन सेलेक्ट करना है 3.4.17।
और सेलेक्ट करने के बाद मुझे यहाँ पे आना है गेट स्टार्टेड पर, और गेट स्टार्टेड पे आने के बाद 1 मिनट जरा, और यहाँ पर मैं आऊँगा कोर कॉन्सेप्ट्स कस्टमाइजेशन पे, और कलर्स यहाँ पे मुझे मिल जाएगा। उसके बाद मैं थोड़ा नीचे स्क्रॉल करूंगा, फिर मुझे यहाँ पे पर्पल कलर यहाँ पे चाहिए, तो पर्पल, ये रहा पर्पल। तो पर्पल मुझे यहाँ पे चाहिए 600 का या फिर 700 का। तो एक काम करते हैं 700 पे यहाँ पे लेके देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने 700 कलर यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और देखते हैं कैसा कलर है यहाँ पर। ओके, अच्छा कलर है बट थोड़ा ज़्यादा डार्क है, तो एक बार 600 को यहाँ पे लेके देख लेते हैं। तो यहाँ पे अब मैंने यहाँ पे 600 कलर को यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और आई थिंक 600 कलर यहाँ पे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो हम यहाँ पे एक काम करेंगे, ये वाला यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, है ना। तो ये वाला मैंने यहाँ पे ले लिया है, और इतना काम करने के बाद अब मुझे यहाँ पे करना क्या है, एक यहाँ पे मुझे अपने यहाँ पे कोडिफाई नाम लिखना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे स्पैन टैग का यहाँ पे यूज़ करूँगा, और यहाँ पर मैं लिखूँगा कोडिफाई, जो हमने यहाँ पे लिखा था अभी। तो कंट्रोल सी करूँगा इसको मैं यहाँ पे, और यहाँ पे कर दूंगा कंट्रोल वी। तो कोडिफाई मैंने यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे लिख दिया है, और देखते हैं यहाँ पे कैसा आ रहा है, इस टाइप से आ चुका है ये। तो मुझे इस लोगो के अंदर इसको करना पड़ेगा फ्लेक्स, और आइटम्स में यहाँ पे करूँगा सेंटर, और गैप में यहाँ पे कर दूंगा 10 पिक्सल्स का। गैप मैंने 10 पिक्सल से यहाँ पे कर दिया। तो अभी ये थोड़ा सही लग रहा है कोडिफाई। और इतना काम करने के बाद अब मुझे यहाँ पर आइकन्स चाहिए राइट हैंड साइड पे। तो यहाँ पर आइकन्स के लिए मैं यहाँ पे एक डिव बनाऊंगा, इसके बाद लोगो डिव के बाद मैं यहाँ पे बनाऊंगा आइकन्स, और इसको भी मैं यहाँ पे करूँगा फ्लेक्स। आइटम्स में यहाँ पे भी कर दूंगा सेंटर, आइटम्स डैश सेंटर, 1 मिनट सेंटर, और गैप में यहाँ पे करूँगा 20 पिक्सल्स का। 20 पिक्सल्स का मैंने यहाँ पे गैप कर दिया है। इसके बाद यहाँ पे आई टैग का यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा, आई टैग, और इसके अंदर मैं यहाँ पे आइकन्स यहाँ पे दूंगा। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे जो आइकन्स यहाँ पे चाहिए वो है यहाँ पे सन का, सन, और ये वाला आइकन। तो इसको मैं यहाँ पे ले लेता हूँ सी इन एक्शन, और यहाँ पे इसको मैंने कॉपी करा कंट्रोल सी, और यहाँ पे कर दूंगा कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। तो यहाँ पे मेरे पास सन का आइकन आ चुका है। एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे ऐसे ना करके इसको ऐसे करते हैं, यहाँ पे इम्पोर्ट सन, ये वाला आइकन है ना। यहाँ पे इसको हटाऊंगा मैं यहाँ से, और अब मुझे यहाँ पे सन को बस यूज़ करना है। तो यहाँ पर मैं एक काम करूँगा, ऐसे करूँगा, और सन इस तरीके से मैं यहाँ पे इसको यूज़ कर लूँगा। तो यहाँ पर मैंने सन ले लिया, देखते आया सन कि नहीं। ओके, सन हमारे पास यहाँ पे आ चुका है, बट यहाँ पे ये क्यों आ रहा है, तो इसको मुझे हटाना पड़ेगा। ओके, और अब थोड़ा ठीक लग रहा है ये। अब इसके अंदर मैं यहाँ पे करूँगा क्या, यहाँ पे आई टैग जो है इसमें क्लास नेम यहाँ पे दूंगा कर्सर पॉइंटर, कर्सर डैश पॉइंटर, और कर्सर पॉइंटर करने के बाद इससे मैं होवर इफेक्ट भी यहाँ पे दूंगा। तो ट्रांजिशन मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ, ट्रांजिशन डैश ऑल, और होवर पे मैं यहाँ पे इसका कलर कर दूंगा टेक्स्ट, और मैंने यहाँ पे इसका होवर पे कलर ये वाला कर दिया। बेसिकली जो यहाँ पे पर्पल कलर था वही वाला कलर मैंने यहाँ पे करा है। देखते हैं होवर इफेक्ट यहाँ पे काम कर रहा है कि नहीं। ओके गाइस, यहाँ पे होवर इफेक्ट भी यहाँ पे काम कर रहा है अच्छे से, जो कि अच्छा लग रहा है। और इसको करने के बाद अब मुझे यहाँ पर रिएक्ट मोनाको एडिटर भी चाहिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आऊँगा रिएक्ट मोनाको एडिटर पे, रिएक्ट मोनाको एडिटर पे यहाँ पे फर्स्ट लिंक पे आऊँगा, और इसको इंस्टॉल कर लूँगा सबसे पहले। तो यहाँ पे इस कमांड को मैं यहाँ पे कॉपी करूँगा, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे कर दूँगा पेस्ट, एंटर कर दूँगा। और जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है तब तक मैं यहाँ पे थोड़ा नीचे स्क्रॉल करूँगा यहाँ पर, और यहाँ पर इसको हम यहाँ पे पहले एक काम करते हैं, इम्पोर्ट कर लेते हैं। तो इम्पोर्ट इस तरीके से यहाँ पे ये होगा, ये मैं इसको इम्पोर्ट कर लिया। इम्पोर्ट करने के बाद अब इसको यहाँ पे क्रॉस करूँगा, और यहाँ पर इस तरीके से मैं यहाँ पे इसको यूज़ कर सकता हूँ। तो कंट्रोल सी करूँगा यहाँ पे, और यहाँ पर मैं अब एडिटर को यूज़ कर लूँगा। तो इसको सबसे पहले एक काम करते हैं, इसको थोड़ा नीचे यहाँ पे कर देते हैं, थोड़ा इस टाइप से कोलैप्स। और इसको इतना काम करने के बाद ये क्या हुआ, इम्प्रूव रिटर्न टू JSX एडिटर, यहाँ पे ये क्या आ रहा है, क्रिएट स्पैन टैग, इसको यहाँ पे ऐसे करूँगा थोड़ा, कंट्रोल Z आई थिंक यहाँ पर वो आ चुका है। कमेंट्स यहाँ पे ऑटोमेटिकली इसने लगा दिए होंगे AI ने, तो यहाँ पे मुझे कभी कमेंट्स यहाँ पे नहीं चाहिए। फिर मैं डायरेक्ट कंट्रोल S करूँगा, और इतना काम करने के बाद नैव बार पे आऊँगा मैं, और नैव बार पे आने के बाद यहाँ पर अब मैं बनाऊँगा डॉट मेन, और मेन के अंदर मैं यहाँ पे इसको कर दूँगा फ्लेक्स। आइटम्स को मैं यहाँ पे करूँगा सेंटर, आइटम्स सेंटर, जस्टिफाई को मैं यहाँ पे कर दूँगा बिटवीन, जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन नहीं, जस्टिफाई बिटवीन। और जस्टिफाई बिटवीन करने के बाद इसकी विड्थ तो ऑटोमेटिक यहाँ पे 100% ही रहेगी, तो उसको हमें यहाँ पे देने की जरूरत नहीं है, बट यहाँ पे हाइट हमें यहाँ पे देनी है। तो स्टाइल यहाँ पे करूँगा स्टाइल, स्टाइल, और यहाँ पे मुझे इसकी हाइट को कैलकुलेट करके देना पड़ेगा। तो हाइट, और यहाँ पे मैं करूँगा कैलकुलेट। हमने यहाँ पे जितनी नैव बार की हाइट दी थी ना, उसको हमें 100 VH से माइनस कर देना है। 100 VH माइनस 90 पिक्सल जो थी हमारी नैव बार की हाइट थी, तो मैंने उसको 90 पिक्सल को 100 VH से माइनस कर दिया, और जितनी भी हाइट रिमेनिंग बचेगी वो हमारी इस मेन डिप को असाइन हो जाएगी। तो ये काम हमारे यहाँ पे हो चुका है। अगर आपको यहाँ पे बैकग्राउंड कलर देके देखना है तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, BG Red 500। तो यहाँ पे देखिए ये हमारे पास आ चुका है। अभी मैं यहाँ पे हटा रहा हूँ इसको,
तो इसको मैंने यहाँ पे हटा दिया। और इतना काम करने के बाद अब मुझे यहाँ पर डॉट लेफ्ट डिव बनानी है और इसके अंदर मुझे यहाँ पर एडिटर को पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पर मुझे नेवर आई थिंक यहाँ पे चाहिए था, तो यहाँ से मैं कंट्रोल एक्स करूँगा एडिटर को और यहाँ पे सेव कर दूंगा और यहाँ पे इसको कर दूंगा पेस्ट, कंट्रोल वी। एडिटर मुझे यहाँ पे चाहिए था, तो अब मैं यहाँ पे करूँगा फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, हाइट 90 VHS की इसको मैं कर दूंगा 100%। और डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट है, मुझे यहाँ पे डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज नहीं लैंग्वेज करना है, बस लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट। और डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पर मुझे थोड़ा सा यहाँ पे वैल्यू नहीं, डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं, यहाँ पे मुझे वैल्यू करना है। तो इस तरह का हमारा यहाँ पे हो चुका है। कंट्रोल एस करते हैं और देखते हैं हमारे पास एडिटर आया कि नहीं आया। और गाइस यहाँ पे कुछ तो आया हमारे पास, बट ये एडिटर नहीं लग रहा। एडिटर हाइट थी इसकी, जैसे लैंग्वेज दिस हाइट 100%। ओके, लेफ्ट को हमने कुछ भी हाइट यहाँ पे नहीं दी, तो इसलिए यहाँ पे 100%, यहाँ पे 0 हाइट इसको यहाँ पे ये ले रहा है। मुझे लेफ्ट को भी हाइट देनी पड़ेगी। लेफ्ट को मैं यहाँ पे हाइट दे रहा हूँ 80%, और 80% का 100% हमारे एडिटर को असाइन हो जाएगी। तो यहाँ पर ये हमारे पास एडिटर आ चुका है और इसको मुझे विड्थ भी देनी पड़ेगी। तो लेफ्ट को मैं यहाँ पे विड्थ दूंगा 50%। और यहाँ पे ये अब हमारे पास यहाँ पे एडिटर आ चुका है अच्छे से। बट अभी क्या कहते हैं, ये वाइट थीम में आ रहा है, मुझे यहाँ पे डार्क थीम में चाहिए। तो मैं यहाँ पे इसको थीम को कर दूंगा थीम, और मुझे यहाँ पे देना है VS डार्क। VS कोड का जो डार्क थीम होता है वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये एडिटर आ चुका है। यहाँ पे मैं कुछ भी यहाँ पे लिख सकता हूँ, कॉन्स्ट एफ इज इक्वल टू, यहाँ पे पूरा भी जावास्क्रिप्ट यहाँ पे वर्क करेगा, पूरा जैसे जावास्क्रिप्ट यहाँ पे पूरा वर्क करता है यहाँ पे ये। और अब मुझे यहाँ पे थोड़े से बटन्स चाहिए। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे एक काम करूँ, तो यहाँ पे मैं करूँगा सबसे पहले यहाँ पे रिएक्ट सेलेक्ट मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो रिएक्ट सेलेक्ट, और रिएक्ट सेलेक्ट पे आऊँगा मैं यहाँ पर, और रिएक्ट सेलेक्ट पे आने के बाद इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसको इंस्टॉल कहाँ से करूँगा, गेटिंग स्टार्टेड पर आऊँगा। इसको इंस्टॉल करने का क्या नहीं दिया यहाँ पर, मैं थोड़ा बाहर आऊँगा यहाँ पर और एनपीएम की वेबसाइट पे आऊँगा। एनपीएम की वेबसाइट ये रही, इंस्टॉल करूँगा इस तरीके से मैं यहाँ पर। तो CLS और एंटर, जब तक इंस्टॉल हो रहा है तब तक मैं यहाँ पे आऊँगा। और यहाँ पे ऑप्शन में मुझे यहाँ पे सबसे पहले मुझे इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो कंट्रोल C। और यहाँ पर मैं कर लूँगा एडिटर के अंदर, एडिटर के बाद यहाँ पे इसको इंपोर्ट। तो यहाँ पे मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया है। और यहाँ पर मुझे चाहिए ऑप्शंस, तो कंट्रोल C यहाँ से करना है, कंट्रोल C, और यहाँ पे कर दूंगा कंट्रोल V। यहीं कहीं पे मुझे यहाँ पे देखना पड़ेगा कि मैं बटन्स ऊपर लगाऊँ कि यहाँ पे नीचे लगाऊँ। तो एक काम करते हैं, बटन यहाँ पे ऊपर लगा देते हैं, एडिटर के ऊपर। तो यहाँ पे लेफ्ट, यहाँ पे मैं बटन्स लगा दूंगा। ओके, यहाँ पे तो मुझे यहाँ पे करना था। तो फॉर्मेट करूँगा डॉक्यूमेंट को यहाँ पर मैं, और फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करने के बाद अब मैं यहाँ पर उसके ऊपर यहाँ पे बटन्स लगाऊंगा। तो बटन्स यहाँ पे कैसे लगाएंगे हम लोग, यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पर आने के बाद सेलेक्ट को इस तरीके से कॉपी करूँगा कंट्रोल C, और यहाँ पर कर दूंगा कंट्रोल V यहाँ पर हो चुका है। फॉर्मेट करूँगा डॉक्यूमेंट को, वैल्यू सेलेक्टेड ऑप्शन यहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं है कि सेलेक्टेड ऑप्शंस। तो दिस डॉट स्टेट वैल्यू उसकी ये है, वैल्यू में भी सेलेक्टेड ऑप्शन नहीं करेंगे, वैल्यू में मैं बाय डिफॉल्ट कर रहा हूँ ऑप्शंस ऑफ 0, ये होगी इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू। ऑन चेंज अभी हमने यहाँ पे नहीं दिया, तो उसको भी मैं यहाँ से हटा रहा हूँ ऑन चेंज को। ऑप्शन हमने ऑप्शन यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए हैं। और ऑन चेंज पर यहाँ पे हैंडल ऑन चेंज यहाँ पे लगा हुआ है। तो दिस डॉट सिलेक्शन चेंज मुझे यहाँ पे इसको एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाऊंगा, कंट्रोल कॉन्स्ट और चेंज, एक मिनट, कॉन्स्ट चेंज लैंग्वेज, और यहाँ पे मैंने फंक्शन यहाँ पे बनाया इस तरीके से। या फिर इसको मैं यहाँ पे डायरेक्ट यहीं पे भी बना सकता था, ऑन चेंज। यहाँ पे मैं ई को लूँगा और यहाँ पर इवेंट को लेने के बाद यहाँ पे मैं देखता हूँ यहाँ पे इन लोगों ने किस तरीके से यहाँ पे करा है। तो हैंडल चेंज, सेलेक्टेड ऑप्शंस, दिस डॉट स्टेट सेलेक्टेड ऑप्शंस, कंसोल डॉट लॉग ऑप्शन सेलेक्टेड, दिस डॉट स्टेट डॉट सेलेक्टेड ऑप्शंस। तो यहाँ पर मुझे यहाँ पे एक मिनट कंसोल डॉट लॉग करूँगा। अगर मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग, एक मिनट, कंसोल डॉट लॉग ई को मैं यहाँ पे करूँगा और देखते हैं हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा। तो यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पे इंस्पेक्ट करूँगा, और इंस्पेक्ट करने के बाद थोड़ा इस तरीके से करूँगा, कंसोल पे आऊँगा, क्लियर, और मैंने यहाँ पे इसको सेलेक्ट करा। तो यहाँ पर मेरे पास आ गया स्ट्रॉबेरी। अगर मैं इसको करूँगा यहाँ पर, तो यहाँ पे वैनिला आ रहा है। ओके, यहाँ पे ये वर्क कर रहा है। तो मैं यहाँ पे एक काम करते हैं, एक यहाँ पे वो बना लेता हूँ स्टेट। तो यूज स्टेट, एक मिनट, स्टेट बना यूज स्टेट मैनेजर नहीं, स्टेट स्निपेट। यहाँ पे करूँगा सेलेक्टेड ऑप्शन, और सेलेक्ट यहाँ पे मैं करूँगा सेट सेलेक्टेड ऑप्शन। बाय डिफॉल्ट जो ये होगा वो होगा ऑप्शंस ऑफ जीरो, ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सेलेक्ट होगा। और यहाँ पर ऑन चेंज के अंदर मैं यहाँ पे कर दूंगा सेलेक्टेड ऑप्शंस, इसको मैं यहाँ पे करूँगा सेट सेलेक्टेड ऑप्शंस, और मैं यहाँ पे करूँगा इवेंट, और इवेंट के अंदर भी
यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है और फिर लेबल है। मुझे यहाँ पे वैल्यू को सेट करना है ना ही लेबल को, तो मैं यहाँ पे करूँगा ई डॉट वैल्यू, ई डॉट वैल्यू, एक मिनट, ई डॉट वैल्यू। यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे सेट कर दिया है। और ऑप्शंस के अंदर से भी जीरो जो होगा, मैं फिर ये तो हम क्या कहते हैं पूरा इसको सेट करवा देंगे, तो फिर सिर्फ वैल्यू सेट करवाएं। तो अगर हम पूरा यहाँ पे सेट करवाएंगे तो भी यहाँ पे ये वर्क करेगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे पूरा इवेंट को यहाँ पे सेट करवा देते हैं। और ऑप्शंस के अंदर यहाँ पे ऑप्शन हमने यहाँ पे दे दिए हैं, और वैल्यू मैं यहाँ पे दूंगा सेलेक्टेड ऑप्शन। यहाँ पे मैंने इसको वैल्यू दे दी वाली। अब देखिएगा यहाँ पे वर्क करना चाहिए। तो इसको अगर मैं रिफ्रेश करूँ यहाँ पर, एक मिनट रिफ्रेश करना पड़ेगा। यहाँ पे कहाँ गया मैं, ये रहा। रिफ्रेश करूँगा इसको यहाँ पे रिफ्रेश, और यहाँ पर अब अगर मैं यहाँ पे स्ट्रॉबेरी सेलेक्ट करूँ तो यहाँ पे देखिए स्ट्रॉबेरी यहाँ पे आ रहा है। वैनिला करूँगा तो यहाँ पे वैनिला भी आ रहा है। और बट यहाँ पे मुझे इसको डार्क थीम में चाहिए, तो मैं यहाँ पे करूँगा स्टाइल्स या फिर स्टाइल देने से यहाँ पे अगर मैं क्लास नेम दे दूँ तो वो ज़्यादातर यहाँ पे सही रहेगा। क्लास नेम BG डैश जिंक डैश 900, मैंने इसको यहाँ पे ये दे दिया। और बैकग्राउंड जिंक, यहाँ पे इसको स्टाइल कैसे करना पड़ेगा ये भी मुझे यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पर इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर आऊँगा रिएक्ट सेलेक्ट पर, और इसकी स्टाइल्स कैसे करेंगे वो मुझे यहाँ पे देखना पड़ेगा एक बार। तो कस्टम स्टाइल्स पर आना है, और कस्टम स्टाइल्स पर आने के बाद यहाँ पर मुझे इनको यहाँ पे ब्लैक कलर में चाहिए। तो एक काम करते हैं, इसको ChatGPT से करवा लेते हैं। तो कंट्रोल C करूँगा मैं यहाँ पे, कंट्रोल C, और यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट करे इसको हम यहाँ पे स्टाइल ChatGPT से करवा लेंगे। तो दिस इज रिएक्ट सेलेक्ट स्टाइल दिस फॉर डार्क थीम। तो यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे दे दिया है। अब यहाँ पे ये मुझे कस्टम स्टाइल यहाँ पे लिख के दे रहा है, तो इसको मैं पूरा कॉपी कर लूँगा। कंट्रोल C करूँगा यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, कंट्रोल C, और इतना काम करने के बाद सही। ओके, यहाँ तक कस्टम साइज यहाँ पर है, इसको ही करना था ना। एक मिनट इसको चेक कर लेते हैं, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे मैं पूरा कॉपी करूँगा इसको, कंट्रोल C, और यहाँ पे कहीं पे कर दूंगा कंट्रोल V। ठीक है, मैंने पूरा पेस्ट कर दिया यहाँ पर। और पेस्ट करने के बाद अब यहाँ पे मुझे स्टाइल्स देना है, कस्टम स्टाइल्स। तो यहाँ पर मैं स्टाइल्स यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा, कस्टम स्टाइल्स। तो इस क्लास नेम की जगह मैं यहाँ पे पूरी स्टाइल्स यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो देखते हैं अभी ये हमारा वर्क कर रहा है कि नहीं। ओके, अब ये ब्लैक थीम के हिसाब से हमारे पास ये आ चुका है। तो ये हमारे पास ये वर्क कर रहा है अच्छे से। बट मुझे इसकी यहाँ पे विड्थ भी थोड़ी सी कम करनी है। तो विड्थ में यहाँ पे इसकी कैसे कम करूँगा, इसको मैं एक डिव में डालूंगा, डॉट टैप्स नाम का मैंने यहाँ पे डिव बनाया। और इस डिव के अंदर मैंने यहाँ पे सेलेक्ट को रैप कर दिया है। और यहाँ पे इसकी जो विड्थ होगी उसको मैं कर दूंगा विड्थ डैश फुल, मीन्स 100% इसकी विड्थ होगी। और जो यहाँ पे इस बटन की विड्थ होगी कंट्रोलर पे, तो मेन्यू सिंगल वैल्यू ऑप्शन इनपुट प्लेस होल्डर टू कंट्रोलर डार्क बैकग्राउंड सिमिलर टू BG Sync 900। तो यहाँ पर मैं इसको करूँगा विड्थ WIDTH विड्थ, इनर विड्थ यहाँ पे हो सकता है मुझे यहाँ पे चाहिए इनर विड्थ। तो विड्थ यहाँ पे कर दूंगा इसको कितना करूँ, 20 VH करके देखते हैं एक बार, 20% यहाँ पे करा। और यहाँ पे ये वर्क करेगा कि नहीं करेगा, नहीं। ओके 20% ये इसका हो गया आई थिंक। तो इसको मैं हटाऊंगा, कंट्रोल X करूँगा ऐसे। और इसको मुझे अपने तरीके से करना पड़ेगा। तो अपने तरीके से कैसे करेंगे, इसको इंस्पेक्ट करके देखेंगे एक बार। इंस्पेक्ट करूँगा मैं ऐसे, इंस्पेक्ट। और इंस्पेक्ट करने के बाद इसकी मुझे क्लास नेम चाहिए। तो यहाँ पे ये है पूरा, उसके बाद ये है पूरा, इसकी विड्थ यहाँ पे कम करनी है। तो इसको मैं कर दूँगा कॉपी यहाँ से, कंट्रोल C। और कॉपी करने के बाद CS में आऊँगा, यहाँ पे एडिट CS में, यहाँ पे इसको करूँगा पेस्ट, कंट्रोल V। और यहाँ पे इसकी विड्थ कर दूँगा मैं यहाँ पर 20% और आगे लगा दूँगा इम्पोर्टेंट। तो अब हो जाना चाहिए। ओके, अब इसकी विड्थ 20% हो चुकी है। ओके, अभी तो हो गई थी। अब ओके हाँ 20% इसकी विड्थ से ये क्या हो रहा है, ये इंक्रीज क्यों हो रही है बार बार। तो इसकी जो यहाँ पे वैल्यूज़ है इनकी विड्थ मुझे यहाँ पे 20% ही करनी पड़ेगी। तो इसके बाद इसकी विड्थ को 20% कैसे करूँ यहाँ पे, तो एक बार देखना पड़ेगा मुझे। ओके गाइस, तो यहाँ पे हमें करना क्या है, यहाँ पे प्लेस होल्डर इनपुट और बस ऑप्शन को यहाँ पे छोड़कर सब में हमें यहाँ पे विड्थ दे देनी 30%। यहाँ पे विड्थ 30%, बस हमें ऑप्शन में यहाँ पे विड्थ 30% नहीं देनी। बाकी सब में मैंने यहाँ पे विड्थ 30% यहाँ पे दे दी है। और यहाँ पे सीरीज के अंदर भी मैंने यहाँ पे इसको 30% कर दिया है। और अभी ये हमारे पास ये सॉल्व हो चुका है, ये वाला मतलब एरर जो प्रॉब्लम थी वाली। तो यहाँ पे अब देखिए ये अच्छे यहाँ पे 30% इसकी यहाँ पे विड्थ हो चुकी है। अब मुझे यहाँ पे इसी टाइप से यहाँ पे कुछ बटन और यहाँ पे चाहिए। जैसे ये हो गया हमारा लैंग्वेजेस का वो बटन। तो मैं यहाँ पे करूँगा जैसे जावास्क्रिप्ट। यहाँ पर जो इसकी वैल्यू होगी वो रहेगी जावास्क्रिप्ट। ओके, लेवल पर मुझे यहाँ पे अच्छे से लिखना है जावास्क्रिप्ट। और यहाँ पर इसको मुझे यहाँ पे अगर मैं स्मॉल में भी लिख दूँ तो यहाँ पे चलेगा।
जावास्क्रिप्ट। तो यहाँ पर इसको मैं कर दूंगा ऑप्शंस। तो ऐसे एक काम करते हैं, यहाँ पे ऑप्शंस को मैं यहाँ पे चैट जीपीटी से जनरेट यहाँ पे करवा लेते हैं। तो एक काम करूंगा, तो मैं करूंगा यहाँ पे करूंगा कॉपी, और चैट जीपीटी के बाद आके यहाँ पे इसको कर दूंगा पेस्ट। यहाँ पे मैं करूंगा जनरेट 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 दी लैंग्वेजेस लैंग्वेजेस ऑप्शंस ऑप्शंस। तो यहाँ पर अभी पूरी लैंग्वेज का ऑप्शन यहाँ पे पूरे जनरेट कर रहा है। तो इसने बहुत सारे यहाँ पे लैंग्वेज का ऑप्शन यहाँ पे कर दिए जनरेट। कॉपी करूंगा इसको मैं आपसे और यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ चुके हैं। अब काफ़ी सारे ऑप्शन होंगे अब यहाँ पे ये। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे देखिए यहाँ पे आ रहे हैं पूरे। तो ठीक है, ये हमारे पास ऑप्शन आने लगे यहाँ पे। अब मुझे यहाँ पे बटन चाहिए, तो बटन के लिए मैं यहाँ पे एक क्लास में यहाँ पे बना लेता हूँ डॉट btn नॉर्मल। और यहाँ पे मैं करूँगा पैडिंग, इसकी जो रहेगी 10 पिक्सल्स की रहेगी। बैकग्राउंड कलर इसका जो होगा वो होगा बीजी जिंक। और इतना करते बैकग्राउंड कलर हम यहाँ पे इसको नहीं प्रोवाइड करते। और यहाँ पे बीटीएन इसको इस तरीके से मैंने यहाँ पे कर दिया। कलर मैं यहाँ पे कर दूंगा #FF, इसका रहेगा #FF। और इतना काम करने के बाद मैं यहाँ पे कर दूंगा बॉर्डर रेडियस, इसकी जो रहेगी 5 पिक्सल्स। बॉर्डर जो कि उसकी वो रहेगी 0, बॉर्डर 0। आउटलाइन भी इसकी 0 रहेगी, आउटलाइन 0। और कर्सर पॉइंटर रहेगा, कर्सर पॉइंटर। और अब इस क्लास को हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो बीट यहाँ पे मैं आऊँगा, और यहाँ पर आने के बाद सिलेक्ट के बाद मैं यहाँ पे एक बटन बनाऊँगा, बटन btn नॉर्मल। और यहाँ पे मैं कर दूँगा रिव्यू। और रिव्यू करने के बाद यहाँ पे मैं इसको कर दूँगा bg-sync-900। और इतना काम करने के बाद चेक करते हैं। ओके, ये रहा हमारा बटन जिंक 900 का यहाँ पे बैकग्राउंड है। बट बैकग्राउंड ओके, जिंक की स्पेलिंग यहाँ पे गलत हो गई, इसलिए बैकग्राउंड सही नहीं आ रहा था। ओके, अब सही लग रहा है यहाँ पे वाला बैकग्राउंड। इसकी जो विड्थ होगी उसको मैं थोड़ा सा ज़्यादा कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ मिनिमम डैश विड्थ। और यहाँ पे कर रहा हूँ 120 पिक्सल्स। तो यहाँ पे मैंने 120 पिक्सल की विड्थ कर दी, मिनिमम विड्थ। और बॉर्डर रेडियस की मैं यहाँ पे 10 कर दूंगा। तो ये 5 पिक्सल ज़्यादा थोड़ी कम लग रही है, तो यहाँ पे उसको मैंने कर दिया 10 पिक्सल्स। और 10 पिक्सल्स करने के बाद यहाँ पे ओके 10 पिक्सल ज़्यादा हो गया अब तो। ओके 19 हो गया गाइस, सॉरी 10 करना था। 10 पिक्सल्स अब थोड़ा ठीक लग रहा है ये। और इतना काम करने के बाद अब मैं यहाँ पे इसमें ट्रांजिशन दूंगा, ट्रांजिशन डैश ऑल। और होवर पर इसका जो कलर होगा बैकग्राउंड वो जिंक 800 हो जाएगा। तो बैकग्राउंड जिंक 800 मैंने यहाँ पे इसके ओवर पे कर दिया। ओके, अब थोड़ा यहाँ पे ठीक लग रहा है रिव्यू का बटन यहाँ पर। और इसको मुझे यहाँ पे फ्लेक्स करना था, तो यहाँ पे टैब्स को मैं यहाँ पे कर दूंगा फ्लेक्स करना है। 1 मिनट गाइस, फ्लेक्स। और आइटम्स को मैं यहाँ पे करूँगा सेंटर, आइटम्स डैश सेंटर। और गैप को मैं यहाँ पे कर दूंगा 10 पिक्सल्स, गैप 10 पिक्सल्स। ओके या इस टाइप से यहाँ पे आ चुका है। बट अभी इसको रिएक्ट सेलेक्ट यहाँ पे क्या हो गया, तो सेलेक्टेड ऑप्शंस विथ फुल, यहाँ पे फ्लेक्स आइटम सेंटर गैप 10 पिक्सल्स। इसकी विड्थ यहाँ पे इतनी कम कैसे हो गई, मुझे यहाँ पे देखना पड़ेगा ये ऐसा क्यों कर रहा है। तो ये क्या है, इसकी विड्थ 30%। आई थिंक इसकी विड्थ हमने 30% यहाँ पे करी हुई थी। तो देखते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है। यहाँ पे अगर मैं इसकी विड्थ करूँगा 100%, तो यहाँ पे इस टाइप से हो गया। और यहाँ पर इसको ऐसे करूँगा। तो एक काम करते हैं गाइस, इसकी विड्थ मुझे करनी पड़ेगी 100% यहाँ पर। तो इस क्लास में यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ सबसे पहले। तो ये क्लास मैंने कॉपी करी यहाँ से, ये रही क्लास इसकी, नहीं ये वाली भी नहीं, ये वाली क्लास है इसकी। तो Ctrl+C करूँगा ऐसे, Ctrl+C। और यहाँ पे CS में आके इसको कर दूँगा Ctrl+V आई थिंक है ये। ओके ठीक है, मुझे यहाँ पे करना है विड्थ 100%। ओके गाइस, ये क्या हो गया, विड्थ 100%। और इतना काम करने के बाद रिफ्रेश अगर मैं यहाँ पे करूँ, अभी थोड़ा ठीक लग रहा है। और ठीक लग रहा है, बट यहाँ पर एक और दिक्कत है, मुझे यहाँ पे एक बटन और चाहिए था, तो उसकी जगह यहाँ पे नहीं बची। तो एक काम करते हैं, इसकी विड्थ यहाँ पे 100% की जगह इसको करता हूँ मैं यहाँ पे 70%। इसको मैं पे थोड़ा ऐसे करूँगा, यहाँ पे कर दूँगा 70%। और अब इसकी जो विड्थ होगी इस वाले बटन की, उसको मैं यहाँ पे इंक्रीज़ कर दूँगा। तो यहाँ पर ये रहा बटन मेरा पूरा, ये पूरा बटन है। और इसकी विड्थ यहाँ पे कितनी है, अगर इसकी विड्थ मैं यहाँ पे कर दूँ 100%, विड्थ 100%। ओके, इसकी विड्थ यहाँ पे मुझे 100% करनी है इसकी। तो Ctrl+C करूँगा इसको मैं यहाँ पे, और यहाँ पे कर दूँगा Ctrl+V। तो विड्थ 100% मैंने यहाँ पे कर दी है। और अब ये वर्क करेगा। अब बस मुझे यहाँ पे इसकी विड्थ को अभी चेंज करना पड़ेगा 70%। इसको मैं इसको जितना चाहूँ उतना कर सकता हूँ। तो अभी वर्क कर रहा है अच्छे से प्रॉपर्ली। बट ये सब ऑप्शन को यहाँ पे क्या हुआ 30% ये ऐसे वर्क क्यों कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे इनको भी 100 कर दूँ,
अगर यहाँ पे इनको 100 कर दूँ, 100%, और यहाँ पर इसको भी 100% कर दूँ, सब जगह मैं यहाँ पे 100, एक बार 100 करके देखता हूँ कैसा होगा ये। तो 100%, 100%, 100, और यहाँ पे भी 100। कंट्रोल यहाँ पे मैं सेव करूँगा इसको, और यहाँ पे अभी ये वर्क कर रहा है अच्छे से प्रॉपर्ली। तो ये हमारा हो गया। मुझे यहाँ पे एक और बटन चाहिए था यहाँ पर, तो एक और बटन यहाँ पे बना लेता हूँ फिक्स कोड का। तो कंट्रोल C कंट्रोल V, और यहाँ पे मैं कर दूंगा फिक्स कोड। तो यहाँ पर फिक्स कोड का बटन भी आ गया है, रिव्यू कोड, फिक्स कोड, और फिक्स कोड के बटन को मैं रिव्यू से पहले बनाऊंगा। तो इस तरीके से मैंने इसको कर दिया है। और यहाँ पर इतना काम करने के बाद मैं टैब्स के अंदर थोड़ी सी यहाँ पे पैडिंग भी दूंगा। PX-5 की मैंने यहाँ पे दे दी है पैडिंग, X से यहाँ पे 5 पिक्सल्स की पैडिंग आ क्यों नहीं रही। अगर मैं इसको इम्पोर्टेंट करूँ तो आई थिंक अब आ जाएगी पैडिंग, अब आ रही है पैडिंग यहाँ पर। और मैं यहाँ पे अब एक काम करूँगा, यहाँ पे मैं मार्जिन बॉटम भी दूंगा, मार्जिन बॉटम। और मार्जिन बॉटम मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 3 की। तो मैं मार्जिन ओके, मुझे यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट लगाना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट MB-3 मैंने यहाँ पे दे दी है। और अभी यहाँ पे ये वर्क कर रहा है रिव्यू कोड। और एक काम करते हैं, अभी जो हमारे पास ये एडिटर है ना, इसकी विड्थ जो होगी, हाइट, वो हमें यहाँ पे इंक्रीज करनी यहाँ पे पड़ेगी। और या तो एक काम करते हैं, आइटम सेंटर को यहाँ से मैं हटा देता हूँ, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये सही हो जाएगा। ओके, सही हो गया ये। और अब मैं इसमें टैब्स के अंदर मार्जिन टॉप दे दूंगा। तो MT-5 मैंने यहाँ पे मार्जिन टॉप दे दी है, और यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे आ चुका है। और इसकी हाइट मैं यहाँ पे थोड़ी सी इंक्रीज कर दूंगा। तो जो हमारे पास एडिटर है, इसकी हाइट कितनी थी 100%, और इसकी हाइट यहाँ पे कितनी है 80%। तो अगर मैं यहाँ पे इसको कर दूँ 90%, तो देखते हैं क्या होता है। तो 90% यहाँ पे कर दी, बट स्क्रॉल बार आ गया यहाँ पर। तो 85 करके देखते हैं एक बार, 85%। और 85% भी यहाँ पे थोड़ा ठीक है, 88 करूँगा अगर मैं यहाँ पे, तो 88, 86 करना पड़ेगा, 86, 87 करके देखते हैं, 87, 87 भी यहाँ पे स्क्रॉल बार आ गया है गाइस। तो स्क्रॉल बार मुझे यहाँ पे हटाना पड़ेगा। ओके, इसकी वजह से आ रहा है स्क्रॉल बार गाइस, तो इसको मुझे यहाँ पे हटाना पड़ेगा। हटा दिया इसको मैंने, और अब आई थिंक हाँ अब ठीक हो गया है। तो ये इतना हमारा यहाँ पे ठीक है। और अब मुझे यहाँ पे इसके राइट हैंड साइड यहाँ पर ये कहते हैं रिस्पॉन्स सेक्शन भी यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो रिस्पॉन्स सेक्शन बनाने के लिए मैं यहाँ पर आऊँगा, और यहाँ पे एक बनाऊँगा राइट बनाने के बाद, अब राइट में मुझे यहाँ पे करना कुछ ज़्यादा है नहीं, बस मुझे पैडिंग देनी, थोड़ी सी पैडिंग मैं यहाँ पे कर दूंगा 10 पिक्सल्स की, और उसमें इंपॉर्टेंट लगा दूंगा यहाँ पर। इंपॉर्टेंट लगाने के बाद अब मैं यहाँ पे एक वो दूंगा पी टैग के अंदर यहाँ पे करूँगा रिस्पॉन्स। और रिस्पॉन्स करने के बाद यहाँ पर इसको मुझे यहाँ पे बैकग्राउंड कलर यहाँ पे चेंज करना है। तो BG-Zinc-900 कर दूंगा। तो BG-Zinc-900 ऐसे नहीं, ऐसे लगाना पड़ेगा, ऐसे। और यहाँ पे इसकी विड्थ जो होगी, विड्थ को मैं यहाँ पे करूँगा 50%। हाइट को मैं यहाँ पे कर दूंगा फुल, हाइट डैश फुल। और आई थिंक मैंने यहाँ पर भी हाइट फुल करी होगी। लेफ्ट के अंदर हाइट 87%, एक मिनट। हाइट मुझे यहाँ पे फुल नहीं करनी, यहाँ पे इसको भी मुझे 87 करनी है। तो 87% मैंने यहाँ पे कर दी है। तो चेक करते हैं, ओके यहाँ पे आ रहा है। और अगर मैं यहाँ पे फुल कर दूँ, हाइट 100 कर दूँ, 100%, तो देखते हैं कैसा होगा। हाँ, तो भी ठीक लग रहा है। तो एक काम करते हैं, इसकी हाइट यहाँ पे फुल ही कर देंगे हम यहाँ पे। तो हाइट में यहाँ पे फुल कर दी, और यहाँ पे बनाऊंगा टॉप टैब। और टॉप टैब के अंदर मैं यहाँ पे बनाऊंगा फ्लेक्स, इसको फ्लेक्स। आइटम्स में यहाँ पे कर दूंगा सेंटर, आइटम्स डैश सेंटर। और मैं यहाँ पे कर दूंगा जस्टिफाई डैश बिटवीन। और मैं यहाँ पे करूँगा हाइट मैं यहाँ पे कर रहा हूँ अभी के लिए इसकी 60 पिक्सल्स। और 60 पिक्सल्स करने के बाद मैं यहाँ पे दूंगा पैराग्राफ टैग रिस्पॉन्स करने के बाद यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से यहाँ पे दिख रहा है। और इसको मुझे अब थोड़ा बोल्ड कर दूंगा, क्लास नेम फॉन्ट डैश 700 कर दिया मैंने यहाँ पर। और टैक्स को थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा, टैक्स मैंने यहाँ पे कर दिया 17 पिक्सल्स। और इतना काम करने के बाद यहाँ पे इसको देखते हैं, तो अब यहाँ पे थोड़ा ठीक लग रहा है रिस्पॉन्स। इसके बाद अगर आप लोग यहाँ पे बॉर्डर देना चाहें, बॉर्डर बॉटम, तो वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे दे के दिखाता हूँ आपको, बॉर्डर डैश बॉटम, बॉर्डर डैश बी। और यहाँ पे मैं कर दूंगा 1 पिक्सल्स की। और बॉर्डर का जो कलर होगा वो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ -FF अभी के लिए। तो देखते हैं बॉर्डर आई कि नहीं आई। ओके, बॉर्डर आ चुकी है यहाँ पर, बस बॉर्डर का जो कलर है वो मुझे यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। तो कलर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 27 एंड 2A, ये वाला कलर मैंने यहाँ पे कर दिया है बॉर्डर का। और अभी बॉर्डर यहाँ पे थोड़ी सी सही लग रही है, अच्छी बॉर्डर लग रही है। इसी तरीके से मैं बॉर्डर बी मैंने यहाँ पे करी, तो बॉर्डर टी भी मैं यहाँ पे कर दूंगा, मतलब बॉर्डर टॉप, बॉर्डर डैश टी, इसको भी मैं यहाँ पे 1 पिक्सल्स कर दूंगा। तो यहाँ पे मैंने
बॉर्डर टॉप से बॉर्डर बॉटम से 1 पिक्सल यहाँ पे दे दी है। तो वही हमारा यहाँ पे यूआई लगभग यहाँ पे रेडी है। अब बस हमें यहाँ पे जेमिनी एपीआई को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। उससे पहले यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें हैं जो बची हैं उनको यहाँ पे सही कर देते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे इसकी यहाँ पे ये वाली जगह यहाँ पे स्पेस यहाँ पे खाली जा रही है, तो एक काम करते हैं इसकी विड्थ यहाँ पे इंक्रीज कर देते हैं। तो यहाँ पर इसकी विड्थ जो होगी यहाँ पे 40 जगह मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 60%। तो कंट्रोल लेस करूंगा मैं यहाँ पे, और 60%, 65 अगर मैं यहाँ पे कर दूँ, 60 भी थोड़ी कम लग रही है, थोड़ी सी स्पेस अभी भी बच रही है। तो मैं यहाँ पे करूँगा 65%। और गाइस अब यहाँ पे ठीक है। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें यहाँ पे हो चुकी हैं। अब यहाँ पे जेमिनी की एपीआई को इम्प्लीमेंट करना है। तो यहाँ पर और फिर यहाँ पे एक चीज़ अभी और बची गई है यहाँ पे, वो भी हमें जल्दी से कर देते हैं, याद आ गया अच्छा हुआ मुझे। यहाँ पे अभी जो हम लैंग्वेज यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, वही लैंग्वेज यहाँ पे एडिटर के अंदर भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे करूँगा क्या, यहाँ पे जो लैंग्वेज होगी उसको मैं यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज होगी उसको डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज यहाँ पे आप लोग लैंग्वेज यहाँ पे दोनों में से कोई सा भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो फिर लैंग्वेज में यहाँ पे कर देता हूँ। लैंग्वेज में मैं यहाँ पे कर रहा हूँ सेलेक्टेड ऑप्शंस डॉट वैल्यू करनी कहीं तय तरीके यहाँ पे लेबल मत करिएगा। अभी मैं वैल्यू चाहिए, मुझे वैल्यू और लेबल। तो यहाँ पे उसके लिए बस लेबल जो है डिस्प्ले करवाने के लिए जो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है वो है बस लेबल। बाकी ये सारी चीज़ें ये कहते हैं वो है। अब देखिए यहाँ पे वर्क कर रहा है जावास्क्रिप्ट में। यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का यहाँ पे कोड आएगा। मान ली मैंने यहाँ पे जावास्क्रिप्ट कोड लिख दिया कॉन्स्ट ऐप इक्वल्स। अभी यहाँ पे इक्वल्स, अभी यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का कोड यहाँ पे रन कर रहा है। बट अगर मैं इसको पाइथन कर दूँ तो अब यहाँ पे देखिए अभी ये यहाँ पे सिंटैक्स हाइलाइटिंग यहाँ पे काम नहीं कर रही। अब यहाँ पे क्या कहते हैं पाइथन का कोड यहाँ पे रन करेगा, इंटीजर इनपुट। अब यहाँ पे पाइथन का कोड आ रहा है। अगर मैं अब यहाँ पे इसको जावास्क्रिप्ट कर दूँ तो अब देखिए यहाँ पर अभी यहाँ पे ये नहीं आ रहा अच्छे से। तो अभी मतलब वही हमारा ये सब वर्क कर रहा है अच्छे से। तो अब करना क्या हमें, यहाँ पे जेमिनी की एपीआई को इम्प्लीमेंट करना है। फिर यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो गाइस अब हमें चाहिए जेमिनी एआई की एपीआई की। उसको लेने के लिए हम पे गूगल पे आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे जेमिनी एआई एपीआई और एंटर करूँगा मैं यहाँ पे। एंटर करने के बाद यहाँ पे मैं आऊँगा aistudio.google.com पर, गूगल जेमिनी एपीआई पर। और यहाँ पर आने के बाद मैं यहाँ पे करूँगा गो टू गूगल एआई स्टूडियो। और यहाँ पर मैं स्टूडियो पर आ चुका हूँ। स्टूडियो पर आने के बाद मैं यहाँ पे करूँगा गेट एपीआई की। और गेट एपीआई की को करने के बाद यहाँ पे मेरे पास अभी एक भी यहाँ पे एक्सेस नहीं करती क्रिएट एन एपीआई की टू सी योर प्रोजेक्ट्स। मैं भी करूँगा क्रिएट एपीआई की। और क्रिएट एपीआई की करने के बाद मैं यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा। तो मैं यहाँ पे करूँगा माय फर्स्ट प्रोजेक्ट। अगर आपका पे प्रोजेक्ट बिल्ड यहाँ पे क्रिएट नहीं है तो आप यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होगा क्रिएट फर्स्ट प्रोजेक्ट इस टाइप का कुछ। तो यहाँ पे आप कहेंगे प्रोजेक्ट को यहाँ पे क्रिएट कर लीजिएगा। उसके बाद प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं करूँगा क्रिएट एपीआई की इन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट। और इतना काम करने के बाद यहाँ पे ये जनरेटिंग एपीआई की कर रहा है, तो इसको थोड़ा सा वेट करते हैं। और यहाँ पे मेरे पास एपीआई की जनरेट हो चुकी है। तो इसको मैं कॉपी कर लूँगा। और गाइस ये वाली एपीआई की को मैं इस प्रोजेक्ट को इस वीडियो को अपलोड करने से पहले डिलीट कर दूंगा। तो आप वाली एपीआई की को यहाँ पे यूज़ मत करिएगा। तो इतना काम करने के बाद मैं यहाँ पे आऊँगा और कहीं पर अपनी एपीआई की को यहाँ पे रख दूंगा। तो मैं पे index.html के अंदर अपनी एपीआई की को यहाँ पे पेस्ट करके यहाँ पे रख रहा हूँ। कमेंट मैंने यहाँ पे कर दी अपनी एपीआई की को। और अब मैं यहाँ पे आऊँगा और इसकी मुझे डॉक्यूमेंटेशन पे आना है। तो डॉक्यूमेंटेशन पे आने के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा बैक आऊँगा। और बैक आने के बाद मैं यहाँ पे आऊँगा एआई फॉर डेवलपर्स पर, गूगल एआई फॉर डेवलपर्स। और यहाँ पर आने के बाद मुझे यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में आना है। तो डॉक्यूमेंटेशन कहाँ है, एक्सप्लोर मॉडल्स हैं यहाँ पर। तो मुझे आना है डॉक्स पे, ये रही डॉक्स। तो यहाँ पे डॉक्स पे आ गया हूँ मैं। और डॉक्स पे आने के बाद मुझे यहाँ पे आना है क्विक स्टार्ट पर। और क्विक स्टार्ट पर आने के बाद मुझे यहाँ पे सेलेक्ट करना है जावास्क्रिप्ट। और फिर मुझे यहाँ पे npm इंस्टॉल करना है गूगल जेन एआई को। तो इसको मैंने कॉपी कर लिया यहाँ से। और कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैं करूँगा CLS और यहाँ पे कर दूंगा एंटर npm इंस्टॉल गूगल जेन एआई। एंटर करूँगा इसको करने के बाद। और इसको करने के बाद अब मुझे यहाँ पे आना है 1 मिनट, थोड़ा सा नीचे यहाँ पे स्क्रॉल करूँगा और यहाँ पे इसको इम्पोर्ट कर लूँगा Ctrl+C। और यहाँ पे आने के बाद app.js इसके अंदर मैं पे इसको इंस्टॉल वो कर रहा हूँ इम्पोर्ट। तो ये मैंने इसको इम्पोर्ट कर लिया है, Ctrl+S करूँगा। और इम्पोर्ट करने के बाद अब मैं यहाँ पे एक AI को बनाऊँगा। तो यहाँ पे कॉन्स्ट AI इज इक्वल टू दिस। तो AI को बनाने के लिए मैं यहाँ पे AI को बना लेता हूँ। एक काम करता हूँ कॉन्स्ट AI इक्वल टू न्यू गूगल जेन एआई। मुझे यहाँ पे एपीआई की को यहाँ पे पेस्ट करना है। तो यहाँ ये रही मेरी एपीआई की। और इसको मैं यहाँ पे 1 मिनट इसको ये पूरी एपीआई की है आई थिंक मेरी। तो इस ये वाली पूरी इस एपीआई की मुझे यहाँ पे लेनी पड़ेगी। तो Ctrl+C करूँगा यहाँ से अपनी एपीआई की को Ctrl+C और यहाँ पे कर दूंगा Ctrl+V। ये मैंने मेरी एपीआई की को यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। और यहाँ पे अब इसको मैं यहाँ पे हटा दूंगा। तो Ctrl+X मैंने यहाँ पे कर दिया, हटाऊंगा इसको मैं यहाँ से। और यहाँ पर आने के बाद मेरा एआई यहाँ पे बन चुका है।
यही बनने के बाद इसको यहाँ पे जो गैप है उसको मैं हटा दूंगा वरना एरर्स आएंगे। तो यहाँ पर अब मैं यहाँ पे फंक्शन बनाऊंगा सबसे पहले मेन, और कंट्रोल सी करूंगा यहाँ पर, और यहाँ पे फंक्शन बना लेते हैं। फंक्शन मेन, यहाँ पे मेन नहीं रहेगा मेरा यहाँ पे रहेगा गेट रिव्यू कोड, रिव्यू कोड, ये मेरा फंक्शन है यहाँ पर। और कॉन्स रिस्पॉन्स इक्वल टू अवेट ए आई मॉडल्स डॉट जनरेट कॉन्टेंट। यहाँ पे मैंने मॉडल यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया जेमिनी 2.0 फ्लैश। कॉन्टेंट्स में मैं यहाँ पे ये नहीं दूंगा, मैं यहाँ पे कॉन्टेंट्स के अंदर मैंने यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट यहाँ पे चैट जीपीटी से लिखवाया है। इस प्रॉम्प्ट को मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो हमारे से इसको कॉपी कर लेगा। इस प्रॉम्प्ट को मुझे यहाँ पे कहाँ देना है, इस प्रॉम्प्ट को मुझे यहाँ पे देना है कॉन्टेंट्स के अंदर यहाँ पर। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, सबसे पहले टेम्पलेट लिटरल को यहाँ पे लगा लेते हैं। टेम्पलेट लिटरल मैंने यहाँ पे लगाया बैकटिक्स, और यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। मैं यहाँ पे करूँगा फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट नहीं हो रहा तो रहने देते हैं यहाँ पर। और यहाँ पे इतना काम यहाँ पे हमारे पास है यहाँ पर। अब मैं यहाँ पे करूँगा क्या, यहाँ पर मुझे यहाँ पे अपनी लैंग्वेज देनी है, तो यहाँ पे लैंग्वेज को करने के लिए यहाँ पे ऐसे करूँगा। और लैंग्वेज जो रहेगी वो रहेगी मेरे यहाँ पे सेलेक्टेड ऑप्शंस, एक मिनट, सेलेक्टेड ऑप्शंस डॉट वैल्यू, सेलेक्टेड ऑप्शंस डॉट वैल्यू, ये जो होगी ये रहेगी मेरी कितने लैंग्वेज। तो ये मेरी लैंग्वेज है। और इसको करने के बाद मेरा कोड कहाँ होगा, कोड मेरा कहाँ है, इसने कोड नहीं दिया क्या। एक मिनट देखते हैं, एडवांस क्वालिटी कोड एनालाइज इट लाइक सीनियर कोड। एक काम करते हैं, कोड मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ कि कोड इज कोड मैंने यहाँ पे दे दिया कोड, इसको ये रहा कोड। तो कोड क्या रहेगा वहाँ पे, कोड मुझे यहाँ पे क्या कहते हैं, पहले यहाँ पे एक स्टेट कहते हैं बनानी पड़ेगी कोड के लिए। तो कोड के लिए मैं यहाँ पे कहाँ पे वो बनाऊंगा, यहाँ पे बना लेते हैं, एक काम करते हैं इसके ऊपर बना लेते हैं एआई के ऊपर। तो यहाँ पे यूज स्टेट स्निपेट का यहाँ पे यूज़ करूँगा कोड में यहाँ पे करूँगा सेट कोड। बाय डिफ़ॉल्ट एक एम्प्टी स्ट्रिंग रहेगी इसकी वैल्यू। और इतना काम करने के बाद यहाँ पे आऊँगा एडिटर के अंदर, और एडिटर के अंदर आने के बाद जो यहाँ पे इसकी वैल्यू रहेगी उसको यहाँ पे कर दूंगा कोड जो भी उसकी वैल्यू रहेगी ऑन चेंज। तो यहाँ पे ई को लूँगा, और यहाँ पे मैं कर दूंगा सेट कोड, और मैं यहाँ पे कर दूंगा ई। और यहाँ पर ई मैंने यहाँ पे कर दिया है। इसको एक बार कोड को यहाँ पे कहीं पे प्रिंट करके भी यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, console.log में कोड को प्रिंट कर देते हैं, और यहाँ पे मुझे कोड देना है कोड। और यहाँ पर अब मैं करूँगा क्या, यहाँ पर रिस्पॉन्स के साथ यहाँ पर एक मिनट इसको यहाँ पे इस तरीके से करके कोड डॉट टू स्ट्रिंग करके मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करके देखते हैं एक बार। तो कंट्रोल एस करूँगा, और यहाँ पर चेक करते हैं कोड हमारे पास आ रहा है कि नहीं। तो रिफ्रेश करा मैंने, यहाँ पर कोड अभी कुछ नहीं, यहाँ पे कॉन्स्ट ओके कोड हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। देखिए यहाँ पे कॉन्स्ट तो मतलब कोड हमारे पास यहाँ पे अच्छे से सेट हो रहा है। तो बस मुझे यहाँ पे यही चेक करना था। ओके वर्क कर रहा है, तो कर रहा है ये, तो इसको हटा दूंगा यहाँ से। और हटाने के बाद यहाँ पर मैंने कोड को यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है। यहाँ पे मैं एक स्टेट और बनाऊंगा लोडिंग नाम की। तो मैं यहाँ पे बनाऊंगा यूज स्टेट लोडिंग, और मैं यहाँ पे करूँगा सेट लोडिंग की जो होगा वो बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू होगी फॉल्स। मैं यहाँ पे कर दूंगा फॉल्स, एक मिनट फॉल्स करना था फॉल्स। और यहाँ पर मुझे इसकी वैल्यू करना है ट्रू, सेट लोडिंग ट्रू मैंने यहाँ पे कर दिया है। और सेट लोडिंग ट्रू करने के बाद मैं यहाँ पे कर दूंगा सेट लोडिंग फॉल्स। एक मिनट, सेट लोडिंग की पहले सही कर देते हैं, सेट लोडिंग फॉल्स मैंने यहाँ पे कर दिया है। और इतना काम करने के बाद मुझे यहाँ पे एक स्टेट और बनानी है रिस्पॉन्स की स्टेट। तो यहाँ पे मैं एक स्टेट और बनाऊंगा, यूज स्टेट रिस्पॉन्स। यहाँ पे रिस्पॉन्स, एक काम करते हैं रिस्पॉन्स, और मैं यहाँ पे करूँगा सेट रिस्पॉन्स। बाय डिफॉल्ट एक एम्प्टी स्ट्रिंग रहेगी वैल्यूज़ की, तो इसको इस तरीके से मैंने यहाँ पे कर दिया है। और यहाँ पे मैं कर दूंगा सेट रिस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट मैंने यहाँ पे कर दिया इस तरीके से ना। और यहाँ पे मुझे एक चीज़ और यहाँ पे इंस्टॉल करनी पड़ेगी, वो है मार्कडाउन, रिएक्ट मार्कडाउन। तो यहाँ पे मैं करूँगा रिएक्ट मार्कडाउन, तो यहाँ पे आना है और रिएक्ट मार्कडाउन पे आऊँगा ये वाले पे। और एक काम करते हैं, रिएक्ट मार्कडाउन खुल जा, और यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके देखूंगा यहाँ पे ये कौन सा मार्कडाउन है, ताकि यहाँ पे बहुत सारे मार्कडाउन यहाँ पे हैं, इसलिए हमें बट अच्छा वाला करना है यहाँ पे मार्कडाउन। तो ये वाला मुझे यहाँ पे नहीं करना, मुझे आई थिंक ये वाला करना है रिएक्ट मार्कडाउन। इसको चेक कर लेते हैं एक बार, ये कौन सा मार्कडाउन है। ओके हाँ गाइस, ये वाला मार्कडाउन हमें इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे मैं इंस्टॉल कर लूँगा इसको इस तरीके से, ऐसे करूँगा, इसको हटा रहा हूँ अभी मैं ऐसे। और यहाँ पे मैं करूँगा CLS npm i रिएक्ट मार्कडाउन करना है मुझे यहाँ पर। तो यहाँ पे मैंने इसको कर लिया है, और थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करूँगा
और यहाँ पर मुझे मार्कडाउन को क्या कहते हैं इम्पोर्ट करना है। सबसे पहले तो कंट्रोल सी करना है, कंट्रोल सी, और यहाँ पे कर दूंगा कंट्रोल वी। गूगल जैन एआई के बाद मैंने यहाँ पे मार्कडाउन को पेस्ट कर दिया है। और इतना काम करने के बाद इसको करूँगा करूँगा कंट्रोल सी, और यहाँ पे कर दूंगा कंट्रोल वी रिस्पॉन्स के यहाँ पे रिस्पॉन्स के बाद, रिस्पॉन्सिटिव के बाद, रिस्पॉन्सिटिव के बाद यहाँ पे मैंने इसको कर दिया पेस्ट। और यहाँ पे इसको मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, इसको मैंने यहाँ से हटा दिया। और यहाँ पे मैं कर दूंगा रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स है ना, 1 मिनट रिस्पॉन्स करना है, रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स। ठीक है, तो गाइस मैंने यहाँ पे इतना काम कर दिया है। अब देखते हैं हमारा वर्क कर रहा है कि नहीं। तो रिव्यू कोड को मुझे बस कॉल करना है, तो कॉल मैं यहाँ पे कब करूँगा, इस बटन पे, इस बटन के क्लिक पर। रिव्यू कोड जो हमारा ये वाला बटन था, इस पर क्लिक पर मैं इसको यहाँ पे कॉल कर दूंगा, ऑन क्लिक। और यहाँ पे मुझे एक चीज, एक चेक कोड लगाना है, इफ़। और इफ़ पे मैं यहाँ पे करूँगा क्या, यहाँ पे मैं करूँगा कि जो हमारी वो है कोड, कोड वो अगर इक्वल टू दिस है, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा अलर्ट प्लीज एंटर दी कोड फर्स्ट। यहाँ पे मैंने इसको इस तरीके से कर दिया। और एल्स के अंदर, एल्स के अंदर मैं यहाँ पे कहते हैं फंक्शन को कॉल कर दूंगा। तो रिव्यू कोड को मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया। फॉर्मेट करेंगे डॉक्यूमेंट को एक बार, कंट्रोल एस करूंगा और चेक करते हैं हमारा ये वर्क कर रहा है कि नहीं। तो वर्क करना तो चाहिए, एक बार क्रॉस चेक और कर लेते हैं। लोडिंग सब सही, और हाँ लोडिंग और मुझे यहाँ पे लगाना है, तो एक बस लोडिंग और लगा देते हैं, फिर चेक करेंगे, एक काम करते हैं। ठीक है, तो लोडिंग लगाने के लिए मुझे यहाँ पे रिएक्ट स्निपर्स को यहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ेगा, रिएक्ट स्पिनर्स, स्पिनर्स। तो यहाँ पे रिएक्ट स्पिनर्स पे आना है, मुझे इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे CLS करना है, इंस्टॉल npm रिएक्ट स्पिनर्स। और रिएक्ट स्पिनर्स की वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट पे मुझे यहाँ पे जाना है, ये वाली वेबसाइट जो है। तो यहाँ पे इस टाइप की यहाँ पे स्पिनर्स है, यहाँ पे जो स्पिनर्स आपको अच्छा लगे यहाँ पे, वो यहाँ पे आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे कौन सा स्पिनर यहाँ पे डाउनलोड करूँ, 1 मिनट देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे कहते हैं ऐप के लिए अच्छा साउंड करें, यहाँ पे वाला स्पिनर यहाँ पे डाउनलोड कर लूँगा। तो यहाँ पे ये वाला रिंग लोडर यहाँ पे थोड़ा अच्छा लग रहा है, रिंग लोडर। तो इसको एक काम करते हैं, इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो रिंग लोडर, यहाँ पे मैं आऊँगा रिंग लोडर पर। और रिंग लोडर पे आने के बाद मुझे इसका कोड देखना है बस। तो कोड का है शो कोड, ये रहा इसका कोड, रिंग लोडर। बस मुझे यहाँ पे यही लगाना है क्या। तो रिंग लोडर, ओके गाइस, सबसे पहले मुझे इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट करने के लिए मैं यहाँ पे इसका यूज यहाँ पे यूज़ करूँगा, बट मुझे यहाँ पे रिंग लोडर चाहिए, मुझे इस बात का ध्यान रखना है। यहाँ पे क्लिप लोडर मैंने यहाँ पे मुझे यहाँ पे इस तरीके से मैंने यहाँ पे करा है। और यहाँ पे मैं रिंग लोडर के अंदर आऊँगा, शो कोड पे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, कंट्रोल सी करूँगा इसको, रिंग लोडर को। और यहाँ पे कर दूंगा कॉपी, कॉपी, और यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट। और यहाँ पे मुझे करना है इसको पेस्ट। तो रिंग लोडर मैंने यहाँ पे इसको इस तरीके से मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। और अब बस मैं यहाँ पे इसको यूज़ करना है। तो यहाँ पे कंट्रोल सी करूँगा और क्रॉस करते हैं सबको। और यहाँ पे अब बस मुझे इसको यूज़ करना है। तो यूज़ कहाँ पे करना है, यहाँ पर मैं यहाँ पे करूँगा अगर लोडिंग है, अगर लोडिंग है, 1 मिनट, ये क्या हो गया, अगर लोडिंग है तो यहाँ पे लोडर आए, वरना कुछ भी नहीं। यहाँ पे मैंने इसको इस तरीके से मैंने यहाँ पे कर दिया है। और यहाँ पर इसका जो कलर होगा उसको मैं यहाँ पे पर्पल कर दूंगा, कलर। और कलर मुझे यहाँ पे ऊपर से यहाँ पे गेट करना पड़ेगा, पर्पल कलर, आई थिंक नेवबार के अंदर से। तो नेवबार हमारे पास ये रहा और कलर हमारे पास ये रहा। तो कंट्रोल सी करना है इसको और यहाँ पे कर दूंगा कंट्रोल वी, कंट्रोल वी मैंने यहाँ पे कर दिया पेस्ट ना। और अब यहाँ पे चेक करते हैं कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं। तो अब यहाँ पे आऊँगा मैं अपने ऐप के अंदर, कंट्रोल ऐसे करूँगा, यहाँ पे मुझे कोड लिखना है। तो कॉन्स सम, और मैं यहाँ पे कोड लिखा ए बी, मैं यहाँ पे लूँगा ए बी का। और मैं यहाँ पे कर दूंगा रिटर्न, रिटर्न ए प्लस बी, ए प्लस बी मैंने यहाँ पे कर दिया ना। तो यहाँ पे मुझे जावास्क्रिप्ट को सेलेक्ट करना पड़ेगा, कॉन्स सम, ओके सम मुझे इस तरीके से करना है, इस तरीके से मैं यहाँ पे हेडर फंक्शन मैंने यहाँ पे दिया। और इस तरह काम करने के बाद मैं यहाँ पे कर दूंगा रिव्यू कोड। और यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे लोडर आया है, और लोडर यहाँ पे देखते हैं कब तक यहाँ पे रहेगा लोडर। यहाँ पे ये आई थिंक अब तो आ जाना चाहिए। ओके, यहाँ पे गाइस हमारे यहाँ पे रिस्पॉन्स आ चुका है। क्वालिटी रेटिंग यहाँ पे इसने गुड दी है। और यहाँ पे तब यहाँ पे इसने कोड यहाँ पे रिव्यू करके मैं यहाँ पे दे दिया है। तो एक काम करते हैं, इसको सेट, हमें वापस यहाँ पे इसको वो करना पड़ेगा सेट अच्छे से। तो चलिए इसको यहाँ पे सेट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले मुझे यहाँ पे राइट के अंदर यहाँ पे ओवरफ्लो लगाना पड़ेगा, ओवरफ्लो, और स्क्रॉल लगाना है ताकि यहाँ पे ओवरफ्लो यहाँ पे ना हो। तो यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे ओवरफ्लो आ गया ये वाला, और इस तरीके से यहाँ पे ओवरफ्लो मेरे पास यहाँ पे आ चुका है। और यहाँ पर अब बस मुझे इसकी क्या कहते हैं वो सब यहाँ पे मार्जिन वार्जिन ये सब देनी पड़ेगी। तो ये देखते हैं क्या है। तो ये है पी टैग के अंदर स्ट्रॉन्ग टैग। तो जो पी टैग के अंदर स्ट्रॉन्ग टैग होगा उसको मैं यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे CS में आके पी टैग के अंदर जो भी डायरेक्ट स्ट्रॉन्ग टैग होगा, स्ट्रॉन्ग टैग, उसका मैं यहाँ पे फॉन्ट साइज कर दूंगा, फॉन्ट साइज 20 पिक्सल्स, और इसको कर दूंगा इंपॉर्टेंट।
तो इससे होगा क्या, ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा। और इसको मैं मार्जिन भी दे दूंगा, थोड़ा सा मार्जिन मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 10 पिक्सल्स एंड 0 पिक्सल्स फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट। और यहाँ पे मैंने इसको ऐसे दे दिया है। मार्जिन क्यों नहीं आई गाइस, मार्जिन क्यों नहीं आई यहाँ पर, तो मार्जिन 10 पिक्सल, ओके मुझे इंपॉर्टेंट भी देना पड़ेगा आई थिंक। तो इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पे दिया, और बट मार्जिन अभी भी यहाँ पे नहीं आई है। ये मार्जिन क्यों नहीं आई गाइस, मार्जिन 20 पिक्सल्स की यहाँ पे क्यों नहीं आई, थोड़ा और देखे देखते हैं। ओके, तो फॉन्ट साइज है 10 पिक्सल्स की यहाँ पे मार्जिन। अगर मैं पे यहाँ पे इसको करूँ, थोड़ा सा बढ़ाऊँ, तो ये तो हमारा बस वर्क कर रहा है। मार्जिन टॉप देके देखते हैं, मार्जिन टॉप, ये रहा मार्जिन टॉप 10 20 पिक्सल्स में यहाँ पे करा, और ये वर्क क्यों नहीं कर रहा। मार्जिन टॉप 20 पिक्सल्स, इंपॉर्टेंट मुझे यहाँ पे लगाना पड़ेगा गाइस। तो मार्जिन टॉप 20 पिक्सल्स इंपॉर्टेंट, इस तरीके से मैंने कर दिया। और अब मार्जिन टॉप तो काम ही नहीं कर रहा गाइस, एक काम करते हैं पैडिंग देके देखते हैं इसको। तो पैडिंग टॉप 20 पिक्सल्स इंपॉर्टेंट, और पैडिंग टॉप यहाँ पे ये भी काम क्यों नहीं कर रहा। तो एक काम करते हैं, पी को देने से अच्छा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे, सॉरी स्ट्रॉन्ग टैग को देने से अच्छा यहाँ पे पी टैग के अंदर यहाँ पे इसको दे देते हैं। तो पी टैग के अंदर मैं यहाँ पे करूँगा मार्जिन टॉप 10 पिक्सल्स, और यहाँ पे मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल्स, मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल्स, और दोनों के अंदर यहाँ पे इंपॉर्टेंट लगा दूंगा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट एंड इंपॉर्टेंट। और अब आई थिंक ये काम कर जाएगा। हाँ अब देखिए गाइस, देखिए काम कर रहा है ये। और अब यहाँ से मुझे इसको हटा दूंगा, इसकी मुझे यहाँ पे नीड नहीं है अब। तो यहाँ पे मैंने इसको हटा दिया है, और इतना काम करने के बाद देखते हैं ये क्या, ये कौन सा टैग है। तो ये वाला कौन सा टैग है, ये पी टैग है, सादा सिंपल पी टैग। तो यहाँ पे इसको मैं करूँगा क्या, इसका जो कलर होगा उसको मैं यहाँ पे कर दूंगा ग्रे। बट पी टैग के अंदर जो स्ट्रॉन्ग टैग होगा उसका जो यहाँ पे कलर रहेगा वो रहेगा #FF वाइट मतलब। तो यहाँ पे इस तरीके से अभी हो चुका है। और अब गाइस ये कौन सा टैग है अब, तो ये अभी यूएल के अंदर एल टैग है। तो यूएल के अंदर एल टैग, उसको भी यहाँ मुझे थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा। तो जो यूएल के अंदर यूएल के अंदर जो एल है उसका भी यहाँ पे जो कलर रहेगा वहाँ पे ग्रे ही रहेगा। और जो एल है उसको यहाँ पे लिस्ट स्टाइल रहेगा, लिस्ट स्टाइल वहाँ पे डॉटेड रहेगा, डेसिमल या फिर डॉटेड यहाँ पे नहीं आया क्या। तो लिस्ट स्टाइल इन CSS में यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा, लिस्ट स्टाइल इन CSS, और देखते हैं कितनी टाइप की यहाँ पे लिस्ट स्टाइलिंग होती है। तो मुझे यहाँ पे ये वाली लिस्ट स्टाइल चाहिए। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, लिस्ट स्टाइल सर्किल स्क्वायर सर्किल देके देखते हैं एक बार, लिस्ट स्टाइल सर्किल, और यहाँ पर आ जानी चाहिए लिस्ट स्टाइल हमारे पास। तो क्या आई लिस्ट स्टाइल, आई थिंक यहाँ पे नहीं आ रही, मुझे अभी इंपॉर्टेंट देना पड़ेगा आगे, आई थिंक इंपॉर्टेंट लिस्ट स्टाइल सर्किल इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे ये वर्क क्यों नहीं कर रहा, तो LI को मैं भी मुझे अभी मार्जिन देना पड़ेगा, मार्जिन टॉप 10 पिक्सल्स इंपॉर्टेंट, ओके वर्क कर रहा है। और ये कौन सा टैग है, ये LI के अंदर स्ट्रॉन्ग टैग है। तो जो LI के अंदर जो भी स्ट्रॉन्ग टैग होगा उसका यहाँ पे मैं करूँगा क्या, कलर कर दूंगा वाइट #FF। तब पे इसका कलर मैंने वाइट कर दिया है। तो गाइस ये वाइट कलर का यहाँ पे हो जाएगा ये। और यहाँ पर इतना काम हमारे पास हो चुका है यहाँ पर। बस यहाँ पे लिस्ट स्टाइल क्यों नहीं आ रही, गाइस मुझे बस ये चेक करना है। तो यहाँ पर ऐसे करूँगा मैं पे लिस्ट स्टाइल मार्कर, ये अच्छा आ रही है लिस्ट स्टाइल हमें पता ही थी, बट यहाँ पे हमें शो क्यों नहीं हो रही। चलिए ठीक है, ऐसा भी हमारे यहाँ पे सही लग रहा है, इतना बुरा नहीं लग रहा। और बट अब मैं यहाँ पे ये इसको जो है वो यहाँ पे मुझे सिंटैक्स में चाहिए अच्छे से, मतलब ये जो कोड है। तो लैंग्वेज इसकी है टाइप स्क्रिप्ट कोड प्री कोड। तो एक काम करते हैं, इसको यहाँ पर इसका देखते हैं हमारे पास रिस्पॉन्स कैसे मिल रहा है। तो मैं यहाँ पे करूँगा रिव्यू पे मैंने यहाँ पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये आया रिस्पॉन्स। ओके यहाँ पे ये रिव्यू आ चुका है पूरा। और यहाँ पे एक चीज़ मुझे यहाँ पे और करनी पड़ेगी, जो कि अभी थोड़ा सा बग है यहाँ पे। एवरेज जैसे के अंदर आऊँगा मैं यहाँ पे, रिव्यू कोड जैसे ही करूँगा मैं यहाँ पे, तो उसी टाइम मुझे यहाँ पे रिस्पॉन्स को यहाँ पे क्लियर भी करना है। तो सेट रिस्पॉन्स को मैं यहाँ पे कर दूँगा सेट रिस्पॉन्स, और मैं यहाँ पे कर दूँगा ऐसे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे वापस से ये देखिए सेट रिस्पॉन्स यहाँ पे ऐसे हुआ, और यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे ये अभी यहाँ पे वापस से आएगा। तो कंसोल में आके देखते हैं कि ओके कंसोल में मैंने यहाँ पे वो प्रिंट नहीं करा। तो यहाँ पे नेटवर्क के अंदर रिव्यू कोड जेमिनाई और प्रीव्यू पेलोड रिस्पॉन्स के अंदर मुझे यहाँ पे देखना है क्या मिलेगा। तो रिस्पॉन्स वेट करते हैं इसका। ओके यहाँ पे मुझे ये मिल चुका है स्टार्ट इंडेक्स, ठीक है। यहाँ पे मुझे कंटेंट का है रिस्पॉन्स पूरा, तो वो देखना पड़ेगा मुझे यहाँ पे कंटेंट पार्ट्स टेक्स्ट। ओके तो ये जो कोड होगा उसको मुझे कोड की तरह यहाँ पे प्रिंट शो करवाना है। तो शो उसको करने के लिए मैं यहाँ पे आऊँगा
और प्री का मैं यहाँ पे यूज करूंगा, प्री जो प्री होगा उसका जो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर होगा उसको मैं यहाँ पे जिंक कलर कर दूंगा यहाँ पे। तो जिंक कलर का कलर कोड मुझे यहाँ पे देखना पड़ेगा होता क्या है। तो यहाँ पर ऐप डॉट जेएसएस के अंदर आऊंगा और यहाँ पर ऑप्शंस के अंदर जो ये वाला कलर इसने दिया था, ऑप्शंस के अंदर सॉरी यहाँ पे कस्टम स्टाइल्स के अंदर, कस्टम स्टाइल्स के अंदर जो यहाँ पे इसने ये वाला कलर दिया था उसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लूंगा और यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट, कंट्रोल V। मैंने यहाँ पे ये वाला कलर कर दिया है, इंपॉर्टेंट लगा दूंगा आगे इंपॉर्टेंट, और पैडिंग कर दूंगा 10 पिक्सल्स, पैडिंग 10 पिक्सल्स। और अब यहाँ पर आके यहाँ पे जिंक कलर पे वर्क नहीं कर रहा, ताकि इसका बैकग्राउंड कलर खुद यहाँ पे जिंक कलर का है। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा कलर को चेंज करना पड़ेगा, तो ये वाला कलर। और हाँ, अब देखिएगा गाइस यहाँ पे कोड की तरह पे शो हो रहा है ये, और यहाँ पे ये भी कोड की तरह पे शो हो रहा है। ओके ठीक है, अच्छी बात है। तो यहाँ पे अगर आपको स्क्रॉल बार्स में और यहाँ पे स्टाइल करना हो तो वो भी आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। एक बार वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ देता हूँ जल्दी से, फिर हमारा प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट होने वाला है। तो यहाँ पे कस्टम कस्टम एक मिनट, कस्टम स्क्रॉल बार्स देखना था, कस्टम स्क्रॉल बार्स, कस्टम स्क्रॉल बार CSS। और यहाँ पे आऊँगा मैं, और यहाँ पर आने के बाद इसको करूँगा पूरा करूँगा मैं यहाँ पे कॉपी, कंट्रोल C। और यहाँ पे ऐप डॉट CSS के अंदर यहाँ पे कर दूंगा पूरा पेस्ट, कंट्रोल V। और यहाँ पे 10 पिक्सल्स की जगह मैं यहाँ पे कर दूँगा 5 पिक्सल्स, 5 पिक्सल्स। और यहाँ पे इसका कलर जो होगा वो मैं यहाँ पे ब्लैक करूँगा, यहाँ पे ब्लैक स्क्रॉल बार ट्रैक। और जो थंब होगा उसका कलर मैं यहाँ पे ये वाला कर दूंगा। तो यहाँ पे चेक करते हैं अब। तो यहाँ पर अब देखिए जो हमारे पास स्क्रॉल बार है वो यहाँ पे इस टाइप का हो चुका है, मतलब कस्टम स्क्रॉल बार यहाँ पे आ चुका है। और यहाँ पे अगर आप लोग सी यहाँ पे ये वाला कलर कोड दें तो यहाँ पे ये वाला और अच्छा कलर कोड है यहाँ पर। और यहाँ पर इसको थोड़ा सा मुझे ब्लैक करना है, तो ब्लैकिश टाइप, ये वाला ब्लैकिश थोड़ा ठीक है, हाँ ठीक लग रहा है ब्लैकिश कलर। और यहाँ पे होवर पे मुझे यहाँ पे इसका कलर जो होगा वो मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए, होवर ये चीज़ मैं से अभी हटा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारे पास इस टाइप से कुछ आ चुका है। और यहाँ पे हमारे पास सारी चीज़ें अच्छे से आ रही हैं, पूरा रिव्यू कोड यहाँ पे बोल रहा है। ऑनलाइन गाइस तो हमारी सारी चीज़ें अच्छे से वर्क कर रही हैं यहाँ पर। आप लोग इसमें और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप लोग सिंटेक्स हाईलाइटिंग आप लोग यहाँ पे वर्क करवा सकते हैं इसको। और आप लोग यहाँ पे थीम को टॉगल करने का भी यहाँ पे आप लोग इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे लाइट मोड और डार्क मोड को टॉगल करने का। और साथ में आप लोग यहाँ पे फिक्स कोड का भी यहाँ पे ऑप्शन को वर्किंग यहाँ पे करवा सकते हैं। तो सारी चीज़ आपके ऊपर आपके ऊपर गाइस, आप इसमें जितना एडवांसमेंट करना चाहें आप लोग कर सकते हैं। बट अभी के लिए शुरू में इतना ही गाइस, वैसे वीडियो ऑलरेडी इतनी लंबी हो चुकी है। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।